रुद्र नाज के जाने के बारे में बोल रहा था। नाज सदमे में खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में अब आंसू आने लगे थे। रुद्र से दूर जाने की बात उसे बेचैन करने लगी। जब उससे रहा नहीं गया तो वो रुद्र को टोक कर बोली, बस कीजिए आप, कब से बस बोले ही जा रहे हैं। नाज की बात सुनकर रुद्र चुप हो गया। रुद्र ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो खुद भी बेचैन हो गया। वो एकटक नाज को देख रहा था। नाज इमोशनल होकर बोली, ये क्या लगा रखा है आपने? जब मन किया मुझे मुंबई से बुला लिया यहाँ, और अब आप मर्जी से ही भेज रहे हैं। मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं पूछना मुझसे। हुक्म सा होंगे आप यहाँ के लोगों के लिए, मुझ पर नहीं चलेंगे आपके हुक्म। रुद्र प्यार से। नाज नाज आंखों में आंसू लिए, चुप रहिए आप, मैं बोल रही हूँ ना। आपने जो बोलना था बोल दिया, अब आप मेरी सुन लीजिए। मैं यहाँ आपकी मर्जी से थी, लेकिन यहाँ से जाना है या रुकना है वो मेरी मर्जी होगी। और मैं बता दूँ आपको, अब मुझे नहीं जाना वापस, हमेशा यहीं रहना है। मैं मुंबई वापस नहीं जाऊंगी। रुद्र एकटक नाज को देख रहा था। उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई। नाज उसे आंखों में आंसू लिए देख रही थी। जब नाज रुकी तो रुद्र ने अपनी दोनों हाथ की मुट्ठियां कस लीं और बड़ी हिम्मत करके कहा, नाज आपको जाना होगा, आप नहीं रुक सकते अब यहाँ। ये हम दोनों जानते हैं, आप हमेशा के लिए नहीं आए थे। हम कब तक आपको ऐसे रख सकते हैं? हम मानते हैं आपका मन लग गया होगा यहाँ, लेकिन थोड़े दिनों में आप भूल जाएंगे। आप वापस अपनी जॉब ज्वाइन कर लीजिए, आप बिजी हो जाएंगी। नाज आंखों में आंसू लिए थोड़े गुस्से में बोली, जस्ट शट अप। कोई मन नहीं लगेगा अब मेरा वहाँ, चाहे जितनी भी बिजी हो जाऊँ। आपको मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। मुझे नहीं जाना आपसे दूर। रुद्र ने सुना तो थोड़ा शॉक्ड हो गया। वो नाज की तरफ थोड़ी आंखें बड़ी करके देखने लगा। नाज उसे रोते हुए देख रही थी। रुद्र हैरानी से बोला, हम समझे नहीं। क्या मतलब? नाज ने रोते हुए रुद्र की टी शर्ट अपने दोनों हाथों में पकड़ ली और रुद्र के करीब जाकर उसके चेहरे की तरफ देखकर बोली, यही तो प्रॉब्लम है आपकी, कुछ नहीं समझते। कितने दिनों से आपको फील करवा रही हूँ, फिर भी नहीं समझे। मुझे तो लगा था आप पहले मुझे प्रपोज़ करेंगे, लेकिन आप तो बस नासमझ बनकर ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देंगे। रुद्र, मुझे राजस्थान अच्छा नहीं लगा, मुझे आप अच्छे लगे हैं। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, उसकी वजह सिर्फ आप हो। आई लव यू रुद्र। मैं नहीं रह सकती अब आपके बिना। आपसे दूर जाना नहीं जाना मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे कभी इतना जल्दी प्यार हो जाएगा किसी से, लेकिन आपसे हो गया। मेरे दिल में आकर बैठ गए आप। अब नहीं निकाल सकती। मुझे नहीं जाना आप कहीं, आपके साथ रहना है, शादी करनी है आपसे, वाइफ बनना है आपकी। नाज ने रोते हुए रुद्र के सीने पर सर रख दिया और जोर से रोने लगी। रुद्र सदमे में खड़ा था। उसके कानों में नाज की बातें गूंज रही थी। उसकी धड़कन ही बंद हो गई। बॉडी के सारे तार झंझना उठे। उसकी भी आंखों से आंसू भर आए। नाज उसे सीने से लगे रो रही थी। रुद्र से भी रहा नहीं गया। उसने भी अपनी बाहें उठा दी और नाज को बाहों में लेने लगा, लेकिन फिर उसके हाथ रास्ते में ही रुक गए। आंखों से आंसू की धारा बह गई। उसने धीरे धीरे अपने हाथ वापस नीचे कर लिए। नाज रोते रोते उसके सीने से लगे लगे ही बोली, मुझे भी नहीं पता चला कब प्यार हो गया आपसे, लेकिन हो गया है। अब मुझे पता है आप भी मुझसे प्यार करते हो। आज सुबह जो इकलौती लड़की की बात कर रहे थे वो मैं ही हूँ ना। मुझ पर क्रश है ना आपको? मैं पागल नहीं हूँ, सब समझ में आ रहा है मुझे। आपको इतनी दूर मुंबई से यहाँ क्यों बुलाया आपने? प्यार हो गया था आपको भी मुझसे, रहा नहीं जा रहा था मेरे बिना, इसीलिए बुला लिया यहाँ। फिर अब मुझे रोकने के लिए झूठी धमकियाँ भी दी। मुझे इतने प्यार से रखा, मेरी डांट भी सुन लेते हो। ये सब इसलिए ना है ना क्योंकि आप भी मुझसे प्यार करते हो। लो, हो गया मुझे भी आपसे प्यार, तो अब हम अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, शादी कर लेंगे हम। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, हमेशा ऐसे ही एक दूसरे को प्यार देंगे बहुत। हम दोनों के पास परिवार नहीं है ना, हम अपना परिवार बनाएंगे। हम इतना प्यार करेंगे एक दूसरे को, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई लव यू रुद्र, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। रुद्र की आंखों से एकटक आंसू। रुद्र ने नाज को बाहों में नहीं लिया, लेकिन रुद्र की आंखों से आंसू जरूर आ रहे थे। लेकिन उसके दिल को सुकून मिल रहा था ये सुनकर कि नाज भी प्यार करती है उससे। रुद्र के का दिमाग शून्य था। नाज के जोर जोर से रोने से वह होश में आया और मुट्ठियां कस लीं। उसने अपनी आंखों जोर से बंद कर लीं, फिर आंखें साफ करके बोला, नाज, हम प्यार नहीं करते आपसे, आपको गलतफहमी हुई है। आप हमारी अच्छी दोस्त हैं बस। नाज ने सुना तो वो रुद्र से अलग होकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। रुद्र ने भी नाज का चेहरा देखा जो आंसुओं से पूरा भरा हुआ था। रुद्र का दिल दुखने लगा। नाज कुछ पल देखती रही, फिर बोली, क्या बोला आपने? रुद्र एक सांस लेकर, आप बस दोस्त हैं हमारी, हम प्यार नहीं करते आपसे। नाज गुस्से में घूरते हुए, आप खुद को ज़्यादा चालाक और मुझे बेवकूफ़ मत समझिए। अकेले रहकर दुनियादारी सीखी है मैंने भी, समझ में मुझे भी आता है। आपकी आंखें बताती हैं आप बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और मुझे तो
अभी कुछ दिन पहले प्यार हुआ आपसे। आपको तो मुंबई में ही हो गया था, तभी तो यहाँ बुलाया मुझे आपने। अब झूठ मत बोलिए और जल्दी से मुझे बाहों में लीजिए। आई लव यू टू बोलिए, फिर हम जल्दी से शादी कर लेंगे। मैं रिद्धि को भी बुला लूँगी, यहीं पर रहेगी हमारे साथ। नाज बोले जा रही थी। रुद्र के चेहरे पर इमोशंस आने लगे, लेकिन फिर नाज को देखकर बोला, हम झूठ नहीं बोल रहे नाज, हम नहीं करते आपसे प्यार। हमने आपको बताया था पहले ही, हमारी ज़िंदगी में किसी लड़की के लिए जगह नहीं है। हम किसी को अपनी बीवी की जगह नहीं दे सकते। आप बस हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। और यह भी बात सच है कि आप यहाँ नहीं रुक सकते, आपको वापस जाना ही होगा। कल सुबह की फ़्लाइट है आपकी मुंबई की। नाज शॉक्ड होकर सुनती रही। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। वो रुद्र के चेहरे की तरफ देखकर रोते हुए बोली, रुद्र प्लीज़ झूठ मत बोलिए। आपने प्यार की वजह से बुलाया मुझे यहाँ। आज की बात से गुस्सा है तो डांट लीजिए, लेकिन प्लीज़ झूठ मत बोलिए। बोल दीजिए ना कि आपको भी प्यार है मुझसे। प्लीज़ अब से आपसे पूछे बिना कहीं नहीं जाऊंगे। आप भी करते हो ना प्यार मुझसे, तभी तो यहाँ बुलाया मुझे। मैं जानती हूँ यही वजह है। अभी झूठ बोल रहे हो आप। रुद्र नाज को देखकर, नहीं बच्चा, प्यार की वजह से नहीं बुलाया। आपका चेहरा थोड़ा थोड़ा हमारी माँ साहिब से मिलता है। आपको देखकर हमें उनकी याद आ गई। बस हम आपको यहाँ बुलाकर कुछ दिनों के लिए अपनी माँ साहिब की याद को जीना चाहते थे। आपको बस अपना दोस्त बनाकर रखना चाहते थे। हमें ना तो कभी प्यार था आपसे और ना ही हम कभी कर पाएंगे। आप प्लीज़ मुंबई वापस जाइए और वापस अपनी लाइफ अच्छे से स्टार्ट कीजिए। हम नहीं कर सकते आपसे कभी प्यार। हमें बस कुछ दिन बिताने थे आपके साथ। नाज का रोना तेज हो गया। वो कुछ देर रोती रही, फिर उसने रुद्र के सीने पर हाथ रख कर जोर से धक्का दिया और गुस्से में बोली, गेम खेल रहे हो मेरे साथ। रुद्र थोड़ा पीछे हो गया। उसका भी मन था नाज को अपनी बाहों में भर लें, लेकिन फिर वो प्यार से नाज को देखता रहा और बोला, बच्चा, हमने कोई गेम नहीं खेला। आप सच में हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं। हम बहुत वैल्यू करते हैं आपकी। आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगी, एक अच्छी दोस्त के नाते। नाज रोते हुए, दोस्ती माय फुट, मुझे नहीं चाहिए दोस्ती। ये सब अच्छा बनकर प्यार से बातें करके मेरा ख्याल रखकर मुझे फंसाना चाहते थे ना आप। आपकी कैफ़े में बेइज्जती करी थी मैंने, उसका बदला लेना चाहते थे ना आप। यह सब दिखावा था ना अच्छे बनने का, ताकि आपसे प्यार हो जाए और आप लात मार दो मेरे प्यार को। ग्रेट मिस्टर रुद्राक्ष, आप खुश हो जाओ और जीत गए आप। हो गया आपका बदला पूरा। करवा लिया मुझसे प्यार। बहुत धक्के खाए लाइफ में, लेकिन ये प्यार में खाया धक्का कभी नहीं भूलूंगी मैं। सच ही कहा था रिद्धि ने, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दुनिया रंग बदलने में बड़ी तेज है। रुद्र की आंखें भर आईं नाज की बातें सुनकर। नाज गुस्से से उसे घूर रही थी, साथ में रो भी रही थी। रुद्र ने प्यार से कहा, नाज, आप गलत समझ रहे हो। हम सच में आपकी बहुत परवाह करते हैं। आप बहुत खास हैं हमारे लिए। हम दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। नाज जोर से, नहीं चाहिए आपकी घटिया दोस्ती। मुझे लगा था आप अलग हो दुनिया से, लेकिन नहीं, आप तो सबसे ज़्यादा चालाक निकले। और होंगे भी क्यों नहीं, हुकुम सा हो। आप पूरे राजस्थान पर राज करते हो। कोई भूला भाला इंसान तो कर ही नहीं सकता। खुद को बहुत चालाक समझती थी मैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े चालाक बैठे हैं दुनिया में। और अब मेरी बात ध्यान से सुनिए मिस्टर रुद्र। आज मेरे प्यार को ठुकराकर मुझे घर से निकाल रहे हैं ना आप। दोबारा कभी ज़िंदगी में आपने मेरी शक्ल दिखा दी मुझे तो छोड़ूंगी नहीं आपको। होंगे आप हुक्म सा, लेकिन मैं डरती नहीं किसी से। कल क्या, मैं अभी जा रही हूँ। मुझे नहीं रहना आपके इस घटिया महल में। यहाँ लोगों की फीलिंग्स के साथ खेला जाता है। नाज गुस्से से एक नज़र रुद्र को घूर कर रूम से जाने लगी तो रुद्र ने जल्दी से नाज का हाथ पकड़कर रोक लिया और बेचैनी से बोला, नाज, आप अभी नहीं जाएंगे। रात बहुत हो गई है। हम अभी नहीं जाने दे सकते आपको। नाज को गुस्सा आ गया। उसने पीछे मुड़कर जोर से रुद्राक्ष के गाल पर थप्पड़ मार दिया। रुद्र नाज का हाथ नहीं छोड़ा और आंखें कस के बंद कर ली और एक हाथ की मुट्ठी भी कस ली। नाज गुस्से में रुद्र को घूरते हुए बोली, हाथ छोड़िए मेरा। आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए। आपने बोल दिया जाने को तो मैं जा रही हूँ। अब 1 मिनट भी नहीं रुकना यहाँ। मर नहीं जाऊंगी। बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी में, बहुत चीज़ों से उभरी हूँ। आज अंधेरे के डर से भी उबर ही जाऊंगी। यहाँ रहने से तो मरना अच्छा है। मैं अभी जा रही हूँ। नाज रुद्र के हाथ से छुड़ाने लगी हाथ तो रुद्र ने और मजबूती से नाज का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। नाज सीधे रुद्र के सीने से जा लगी। रुद्र ने नाज की कमर पर एक बाह कस दी। दोनों बहुत करीब खड़े थे। नाज की आंखों से फिर आंसू आ गए। रुद्र की करीबी उसे फिर से पिघलाने लगी। रुद्र आंखों में आंसू लिए प्यार से बोला, नाज, आपको जितना गुस्सा निकालना है निकाल लीजिए। जो बोलना है बोल लीजिए। हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप इस वक्त यहाँ से नहीं जाएंगे। कल सुबह हम आपको नहीं रोकेंगे। प्लीज़ आज रात रुक जाइए। नाज ध्यान से रुद्र का चेहरा देखती रही। उसे दिल में एक उम्मीद जगी थी कि रुद्र शायद उसे रोक ले, ये बोल के कि वो उससे प्यार करता है। लेकिन रुद्र का ये कहना कि नाज का फिर से दिल तोड़ गया। उसको रोज जोर से रोना आने लगा और बोली, क्यों रोकना है आज रात? कहीं ऐसा तो नहीं अब मैं आपके प्यार में पड़ गई हूँ? यह सुनकर आज रात के लिए आपकी मर्दानगी जाग जाए और मुझसे। नाज बोल ही रही थी कि रुद्र गुस्से से लेकिन बेहद धीमी आवाज़ में नाज के चेहरे के पास जाकर, जस्ट शट अप नाज, हम आपकी बातें सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है
कि आप कुछ भी बोलेंगी। अगर ऐसा ही कुछ करना होता तो पिछले 10 दिन से हमारे रूम में सो रही थी आप। उस दिन जंगल में भी हम कुछ भी कर सकते थे। आप भी जानती हैं हम दोनों कैसी हालत में थे। हम एक बार बोलते ना आप तैयार भी हो जाते, क्योंकि तब तो प्यार करने लगे थे आप हमसे। मिस नाज, इतना सस्ता कैरेक्टर नहीं है हमारा कि एक लड़की की फीलिंग्स के साथ खेलें हम। आपको सच लगे या झूठ, लेकिन आप सच में हमारे दिल में जगह रखती हैं। बहुत केयर करते हैं आपकी, बहुत ज़रूरी हो आप हमारे लिए, इसलिए बोल रहे हैं। अभी आप बाहर नहीं जा सकते, सेफ नहीं है अभी। नाज आंखों में आंसू ले रुद्र की बातें सुन रही थी। वो थोड़ा नरम पड़ गई थी रुद्र की बातें सुनकर। वो जितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन वो इन बातों को नहीं झुठला सकती थी। रुद्र ने जो बोला था वो था तो सच। नाज रुद्र के बहुत करीब खड़ी थी, उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। वो धीरे से रुद्र की आंखों में देखकर बोली, रुद्र आपको सच में प्यार नहीं है मुझसे? कभी भी कुछ भी फील नहीं हुआ? उस दिन बारिश में भी हम दोनों कितने करीब थे, आपको कोई फीलिंग नहीं आई मुझे लेकर? इतनी बुरी हूँ क्या मैं मानती हूँ मैं आपके जैसी नहीं हूँ, ना ही मैं आपको जैसे बोलना आता है, ना ही आपके जैसे रहन सहन, लेकिन आप कहोगे तो बदल भी जाऊँगी, बदल डालूँगी खुद को ऐसे माहौल में। जो जो कभी क्वालिटी चाहिए, जो भी क्वालिटी चाहिए आपको, वो सब ले आऊँगी। मुझे मेरे माँ पापा की कसम रुद्र, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैं कभी नहीं रोती थी, लेकिन आपको बुखार में देखकर भी रोना आ रहा था। आपका आसपास होना मुझे अलग ही दुनिया में ले जाता है। मैंने तो हमारे बच्चों के नाम तक सोच लिए थे। कितने सपने देखे थे। मुझे लगा था कि आपसे आप पहले मुझसे आई लव यू कहेंगे। पहले आपके मुँह से आई लव यू सुनना चाहती थी, लेकिन आज सुबह आपकी बात सुनकर रहा नहीं गया मुझसे। मैंने सोच लिया था कि आप नहीं बोलेंगे तो मैं बोल दूँगी। हमारा रिलेशनशिप तो स्टार्ट होगा। आपको सच में फ़ील नहीं हुआ कुछ भी? नाज इमोशनल होकर उसे बोल रही थी। रुद्र चेहरे पर भी इमोशंस आने लगे। उसकी भी आंखें भीगी हुई थीं। रुद्र का दिल उसे बाहों में लेकर सब कुछ कहने को कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग उसे मना कर रहा था। नाज बड़ी उम्मीद से रुद्र के चेहरे की तरफ देख रही थी। रुद्र ने एक गहरी नज़र से उसे देखा और बोला, नहीं नाज, हमने आपको उस नज़र से नहीं देखा। आपको हमेशा एक अच्छा दोस्त ही माना है। हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी फीलिंग्स की, लेकिन हमारा फ्यूचर साथ में नहीं हो सकता। हम आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकते। आप बहुत खूबसूरत हो, अंदर से भी और बाहर से भी। आप एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हो, लेकिन हम वो नहीं हैं। नाज की सारी उम्मीद टूट गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार निकलने लगी। रुद्र ने नाज को देखा तो उसके आंसू साफ करने लगा। नाज का चेहरा अपने हाथों में लेने लगा तो नाज पीछे हो गई। नाज का दिल ही रही सही उम्मीद भी टूट गई जब रुद्र ने उसे फिर मना कर दिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू आने लगे। रुद्र को अच्छा नहीं लग रहा था उसे रुलाना। वो नाज का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके आंसू साफ करने लगा तो नाज पीछे हो गई। रुद्र का हाथ हवा में ही रह गया। वो लाचारगी से नाज को देखने लगा। नाज रुद्र को देखते हुए खुद अपनी आंखों से आंसू साफ कर लिए और बेबसी से मुस्कुराते हुए बोली, नहीं हुकुमसा, मुझे आता है खुद को संभालना। बहुत छोटी थी जब मेरे माँ पापा छोड़ कर गए थे। मैंने तब भी खुद को संभाला था और आगे भी संभाल लूँगी। बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में। आज आपसे भी यह बात सीख कर जा रही हूँ कि किसी की मीठी बातों को यह नहीं समझना चाहिए कि कोई हमसे प्यार करता है। चलिए जाने दीजिए, मुझे रेस्ट करना है। कल फ्लाइट है मेरी, बता दीजिए मुझे कहाँ सोना है। रुद्र ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ जोर से कस ली। वो पता नहीं कैसे खुद को कंट्रोल करके खड़ा था। नाज को अपनी बाहों में लेकर सच बताना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग उसे मना कर रहा था। रुद्र ने अंदर ही अंदर सांस ली और बोला, आप बेड पर सो जाइए। नाज ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर बेड की तरफ चली गई। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा। नाज ने अब रुद्र की तरफ नहीं देखा, सीधे जाकर बेड पर लेट गई और रुद्र की तरफ करवट ले ली और कंबल पूरा मुंह तक ओढ़ लिया। इसके साथ ही रुद्र के रुके हुए आंसू बाहर आ गए। वो जल्दी से बाथरूम में चला गया और जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो दोनों घुटने टेक कर नीचे बैठ गया और अपने बालों को कस कर पकड़ कर सर ज़मीन में लगा लिया और रोने लगा। वो ऐसे ही रोते हुए बोला, हमसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा दुनिया में। हम अपने प्यार को ही ठुकरा रहे हैं, उनको रुला रहे हैं इतना। नाज, हम भी बहुत प्यार करते हैं आपसे, अपनी जान देते हैं आप पर। जान हो आप हमारी, लेकिन क्या करें, हमारी किस्मत में आपका साथ नहीं है। हम इतने खुशकिस्मत नहीं हैं कि आपकी मोहब्बत फ़ील कर सकें। हमें माफ़ करना जान। हम आपका प्यार ठुकरा रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि हम भले ही आज के बाद कभी ना मिलें, लेकिन हम हमेशा आपसे ही प्यार करते रहेंगे। ना चाहते हुए भी हम वहीं आपके वहीं दर्द दे बैठे आपको भी दर्द दे बैठे। अपने प्यार से दूर रहने का दर्द आपको भी झेलना पड़ेगा, लेकिन जान, हम आपके पास तो नहीं रह सकते, लेकिन आपको हर सुख दुख में आप हमारा साथ ज़रूर पाएंगी। रुद्र अपनी बेबसी पर रो रहा था। 10-15 मिनट वो ऐसे ही बैठा रहा, फिर जैसे तैसे खुद को संभाला और उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने मुंह पर अच्छे से पानी मारा और शीशे में खुद को देखने लगा। आंखें रोकर पूरी तरह लाल हो गई थी। थोड़ी देर बाद वो रूम से बाहर आया। जैसे ही उसकी नज़र बेड पर पड़ी, वो एकदम से फिर घबरा गया। नाज वहाँ बेड पर नहीं थी।
रुद्र बेचैन हो उठा और रूम से भागकर वो नाज को इधर उधर देखने लगा। जब उसके चेहरे पर बेचैनी और धड़कन एकदम तेज हो गई, रुद्र ने फिर सोचा और जल्दी से अपना फ़ोन लिया और महल की सीसीटीवी चेक करने लगा। रुद्र के रूम से कोई कैमरा नहीं था, लेकिन रूम के बाहर था। नाज रूम के बाहर आती नहीं दिखी। रुद्र ने फिर सोचा और अपने जबड़े भींच लिए और बोला, नो, नॉट अगेन। नाज, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? रुद्र ने अपना फ़ोन जेब में डाला और ड्रॉर से गन निकालकर अपनी पॉकेट में डाल ली और फिर बालकनी की तरफ भाग गया। वो जल्दी से पिलर से लटक कर दीवार पर आ गया और अगले ही पल वो दूसरी तरफ कूद गया। वहाँ अंधेरा था। रुद्र ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर ली और सामने की तरफ तेज़ी से भाग गया। थोड़ी दूर जाकर सड़क शुरू हो गई। रुद्र बहुत बेचैन हो रहा था, बहुत तेज़ भाग रहा था। 5-7 मिनट भागने के बाद उसे किसी की परछाई दिखी जो तेज़ी से चल रही थी। रुद्र की जान में जान आई। उसने पहचान लिया कि वो नाज ही है। रुद्र एक सेकंड रुका और फिर तेज़ी से भागकर नाज के पास चला गया और उसकी बाह पकड़कर झटके से अपनी तरफ मोड़ लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। नाज रो रही थी। वैसे वो अंधेरे से डरती थी, लेकिन आज दिल टूटने का दुख उसके डर पर भारी पड़ गया। वो रोते हुए बस सड़क पर चले जा रही थी। नाज को भी एहसास हो गया था कि रुद्र ने ही पकड़ा है। रुद्र ने बहुत कस के उसे अपने सीने से लगाया हुआ था। आंखें बंद की हुई थी। हार्ट बीट उसके काबू में नहीं थी। नाज पहले तो रो रही थी, लेकिन जैसे ही उसे याद आया वो रुद्र को धक्का देने लगी और जोर से बोली, छोड़िए मुझे। रुद्र सेंस में वापस आया और नाज को छोड़ दिया। नाज ने उसे सीने से धक्का दिया और गुस्से से बोली, क्यों आए हैं आप मेरे पीछे? दफ़ा हो जाइए यहाँ से। रुद्र पहले तो थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन फिर भी गुस्सा आ गया उसे। उसने नाज को बाह पकड़कर अपने करीब कर लिया और कठोर आवाज़ में बोला, नाज, हमने कितनी बार कहा है यहाँ सेफ नहीं है? क्यों हमारी आप बात नहीं सुन रही? हम पागल हैं जो बार बार आपको एक ही बात बोल रहे हैं? आप फिर से वही बेवकूफ़ी करने आ गए। नाज गुस्से से, आपसे मतलब? मैं जो मर्जी करूँ, कोई हक नहीं है आपको ऑर्डर देने का मुझे। बाप नहीं हो आप मेरे, ना ही हस्बैंड हो जो ऐसी बदतमीजी से बात कर रहे हो। छोड़िए मुझे। रुद्र और उसे और ज़्यादा अपने करीब लाते हुए, आपसे पूछकर नहीं हक लेंगे हम। अभी हम अपने आप ही में नहीं हैं। चुपचाप चलिए हमारे साथ वापस। नाज उसे धक्का मारते हुए, बिल्कुल नहीं। आपके उस घटिया महल में मुझे नहीं जाना। छोड़िए मुझे। मैं वापस जा रही हूँ अपने घर। रुद्र उसे देखने लगा। आंसुओं से भरा चेहरा था उसका। उस पर गुस्सा भी था। रुद्र को भी अच्छा नहीं लग रहा था उसे ऐसा देखना। नाज लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। रुद्र को जब कुछ समझ में नहीं आया तो नाज को बाह में खींच कर करीब किया और जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया और वापस महल की तरफ चल पड़ा। नाज गुस्से से उसके सीने पर मुक्के मारने लगी और बोली, रुद्र, नीचे उतारिए मुझे। चाहते क्या हो आप? मर जाऊं क्या? अब यही रह गया है। रुद्र तेज तेज चलते हुए थोड़े गुस्से में बोला, नाज, अपने लफ्ज़ों पर ध्यान दीजिए आप। हमें गुस्सा मत दिलवाइए। हम नहीं करना चाहते आप पर गुस्सा। नाज ने अब मुक्के मारने बंद कर दिए। उसे पता था उसका जोर नहीं चलने वाला। वो गुस्से से अब रुद्र को घूर रही थी और बोली, आप जो मर्जी कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब। रुद्र सामने देखकर चलते हुए, इतनी जल्दी प्यार ख़त्म हो गया आपका? नाज गुस्से से, हाँ हो गया। मुझे अपना प्यार आप जैसे इंसान पर वेस्ट नहीं करना, जिसको किसी की फीलिंग्स की कदर ही ना हो। और आप क्यों आए पीछे? आपको क्या फ़र्क पड़ता है? नाज रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चलता रहा। नाज को फिर से रोना आने लगा रुद्र की इग्नोरेंस देख के। रुद्र तेज तेज चल रहा था। अंधेरा काफ़ी हो गया था। वो 1-1.5 किलोमीटर दूर थे महल से। नाज ने अब कुछ नहीं कहा और सामने की तरफ देखने लगी। रुद्र ने सामने देखते हुए धीरे से कहा, दिल कर रहा है तो रख लीजिए सारे सर हमारे कंधे पर। नाज हैरानी से रुद्र की तरफ मुड़कर देखने लगी। उसका सच में दिल कर रहा था। वो गुस्सा चाहे जितना मर्जी कर ले, लेकिन वो प्यार बहुत करती थी रुद्र से। अब वो प्यार कैसे ख़त्म कर दे? और रुद्र की करीबी उसे हमेशा सुकून देती थी। उसने एक नज़र रुद्र को देखकर फिर घूरने लगी और बोली, नो थैंक्स। कोशिश भी मत करिएगा मेरा फ़ायदा उठाने की। मुंह नोच लूँगी आपका। मुझसे प्यार होता आपको भी तो जान भी वार देती मैं आप पर। लेकिन अब, रुद्र सामने देखते हुए, हम सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ भी। आपकी फीलिंग्स को हम रिस्पेक्ट करते हैं। नाज रुद्र को टोक कर आंखों में आंसू लिए रोंदू आवाज़ में बोली, सब फालतू बातें हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर करते होते तो एक मौका देते मेरे प्यार को, लेकिन आपने तो घर से ही निकाल दिया। कितना प्यार करती हूँ। नाज बोलते बोलते चुप हो गई और उसका रोना निकल गया। रुद्र के कदम वहीं पर रुक गए। वो नाज की तरफ देखने लगा। नाज को फिर से गुस्सा आ गया। वो रोते हुए रुद्र के सीने पर मुक्के मारने लगी और बोली, मेरा दिल तोड़ दिया। पहली बार प्यार हुआ किसी से, मेरे सारे सपने तोड़ दिए। कितनी बुरी तरह दिल तोड़ा मेरा। मैं कभी नहीं भूलूंगी ये। मेरी लाइफ में अचानक आकर अब निकाल दिया मुझे। नाज रुद्र को मारते हुए बहुत बुरी तरह से रो रही थी। रुद्र की भी आंखें भर आईं। उसने नाज को मारने से नहीं रोका। नाज रोते हुए उसे मार रही थी। रुद्र ने अपनी नज़रें हटा ली और फिर चलने लगा। नाज ने रोते हुए रुद्र के सीने पर सर रख दिया। रुद्र के इमोशंस भी उसके चेहरे पर आने लगे। रुद्र ने कुछ नहीं बोला और उसको लेकर चलता
15-20 मिनट बाद रुद्र नाज को लेकर महल में आ गया। गेट पर खड़े गार्ड हैरान हो गए क्योंकि उन्हें ना तो नाज और ना ही रुद्र बाहर जाते देखे। उन्हें समझ नहीं आया वो बाहर कैसे आए। नाज रुद्र के सीने पर सर रखे दुबक कर बैठी रही। उसका रोना रुक गया था लेकिन आंखों में आंसू थे। रुद्र बिना किसी पर ध्यान दिए नाज को लेकर अपने रूम में आ गया। उसने जाकर नाज को बेड पर लेटा दिया। नाज ने अब कुछ नहीं कहा, वो आराम से लेट गई। रुद्र ने नाज की तरफ देखा जिसके चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था। रुद्र का दिल दुखने लगा उसे ऐसे देखकर। नाज ने अपनी आंखें बंद कर लीं। रुद्र की आंखें उसी वक्त भर आईं। उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं और नाज के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। फिर वो एक नज़र नाज को देखकर सोफे पर जाकर बैठ गया। नाज बेड पर लेटी अपने आंसुओं से तकिया भिगो रही थी। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। अपनी नींद से सबसे ज्यादा प्यार करने वाली नाज की आज नींद उड़ी हुई थी। चेहरे पर दर्द, आंखें रो रो कर सोची हुई थी। नाज एकटक सामने देखते हुए आंसू बहा रही थी। फिर कुछ टाइम बाद उसने कंबल को पूरा सर तक ओढ़ लिया और अपने मुंह में हाथ फंसाकर रोने लगी। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र ने उसे ठुकरा दिया। दूसरी तरफ रुद्र भी बस एकटक छत को देख रहा था। उसकी आंखों के कोनों से आंसू निकल रहे थे। वो अपने मन से बोला, हमारी जान रो रही है हमारी वजह से। हम तो खुश देखना चाहते हैं उनको और आज हम ही उनको दुख दे बैठे। लेकिन जान, हम सच में आपका भला चाहते हैं, इसीलिए आपको शामिल नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। अगर हमें कुछ हो गया, इससे भी ज़्यादा दर्द दे कर जाएंगे आपको। उस दर्द का कोई तोड़ नहीं होगा। हमारी जान अकेली पड़ जाएगी। जैसे हमने ज़िंदगी जी है, हम नहीं चाहते कि आप या हमारे बच्चों को किसी को भी देखनी पड़े। अब तो शायद आप हमें किसी न किसी दिन भूल ही जाएं लेकिन और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, लेकिन अगर हमने आपको खुद से जोड़ लिया उसके बाद आपका हमारे बिना जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम जिस राह पर हैं वहाँ पर हर कदम खतरा है हमें। हम कब तक बचेंगे इन खतरों से? इसीलिए बच्चा, हमारी बात समझिएगा। हम भी बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन हम स्वार्थी नहीं हो सकते। प्यार का मतलब सिर्फ आपको पाना नहीं है, आपकी आने वाली ज़िंदगी को सेफ और खुशहाल देखना भी हमारी नज़र में प्यार है और हम आपसे ऐसा ही प्यार करते हैं। हमारा दिल भी चाहता है हम आपको हमेशा अपने पास रखें, आपकी अपनी राजकुमारी बनाकर रखें। हम दोनों की फैमिली नहीं है, हम मिलकर अपनी फैमिली बना लें, लेकिन हम उन खतरों को कैसे झुठला दें जो हमारे सर पर रोज़ मंडराते हैं और हमसे जुड़ने के बाद वो आप पर भी आ जाएंगे। हम राजस्थान छोड़कर भी नहीं जा सकते, ये हमारी धरोहर है। हमें अपनी धरोहर संभालने की भी जिम्मेदारी दी है बाबा साहेब ने। हम इस मिट्टी से दूर नहीं जा सकते। जान, हमें माफ़ कर दीजिए, आपको खुद से दूर कर रहे हैं। जितना आप तड़प रहे हो उससे ज़्यादा हम तड़प रहे हैं। हमें खुद बेचैनी हो रही है ये सोचकर कि हम कैसे रहेंगे आपके बिना। ये रूम काटने को दौड़ेगा हमें। यहाँ की हर एक चीज़ हमें आपका एहसास दिलाएगी। रुद्र की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। उसने अपनी आवाज़ दबाने के लिए अपने हाथ फोल्ड करके उसे अपने दांत गड़ा दिए और बिना आवाज़ के रोने लगा। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया और बेड की तरफ देखने लगा जहाँ नाज सो रही थी। उसने ऊपर तक कंबल ओढ़ा हुआ था। रुद्र उठकर बैठ गया और लगातार नाज की तरफ देखते हुए आंसू बहाने लगा। अगली सुबह रात को ना तो नाज को नींद आई और ना ही रुद्र को, लेकिन 4 बजे के आसपास रुद्र की आंख लग गई। वो सारी रात बैठा रहा था सोफे पर और थक गया था। उसे भी नहीं पता चला कि कब उसकी आंख लग गई। 6 बजे उसकी आंख खुल गई क्योंकि यह उसके जिम जाने का टाइम होता था। उसकी रोज़ सुबह इसी टाइम आंख अपने आप खुल जाती थी। वो सर पीछे लगाए हुए ऐसे बैठे बैठे ही सो गया था। जब उसकी आंख खुली तो सबसे पहले नज़र बेड पर गई। बेड को देखते ही उसकी नींद झटके से खुल गई। बेड पर नाज नहीं थी। रुद्र सोफे से उठकर उसे देखने लगा। उसने बालकनी को रात को लॉक कर दिया था। उसने फिर भी बालकनी की तरफ जाकर देखा, वह लॉक थी। रुद्र ने चैन की सांस ली कि नाज बालकनी से कहीं नहीं गए। उसके दिमाग में बात आई और जल्दी से वह अपने बाल पीछे करते हुए रूम से बाहर आ गया और नाज के रूम की तरफ आ गया। वो दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। दरवाज़ा बंद था। रुद्र ने धीरे से नॉक किया तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वहाँ लॉक नहीं लगा था। रुद्र का दिल धड़कने लगा। वो धीरे धीरे रूम के अंदर आ गया। अंदर आकर देखा तो नाज रोते हुए अपने कपड़े पैक कर रही थी। साथ साथ में अपनी आंखें भी साफ कर लेती थी। रुद्र ने नाज को देखा तो उसका भी दिल दुखने लगा। हमेशा हंसती खेलती रहने वाली नाज आज उसकी वजह से रो रही थी। रुद्र की भी आंखें भरने लगीं। वो दरवाजे के पास ही खड़ा नाज को देखता रहा। बैग पैक करते हुए नाज की नज़र दरवाजे की तरफ चली गई। वहाँ रुद्र खड़ा था जो प्यार से उसे देख रहा था। रुद्र को देखकर नाज को जोर जोर से रोना आने लगा, लेकिन फिर ऐसे ही रोते हुए बोली, जा रही हूँ आपकी ज़िंदगी से। आप भी दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। आज छोड़ रही हूँ आपको, आगे से नहीं छोड़ूंगी। चाहे मेरे साथ जो होना हो जाए। चीटर कहीं के। नाज ने अपनी नज़रें हटा लीं और सामान पैक करके अपना सूटकेस बेड से नीचे उतारा, अपना पिट्ठू बैग पहना और तेजी से रूम से बाहर आने लगी। रुद्र आंखों में हजारों इमोशंस लिए उसे देख रहा था। नाज वहीं रुक गई। उसने रुद्र की तरफ नहीं देखा और बोली, हटिए। रुद्र नाज की आवाज़ से सेंस में आया। नाज को देखकर उसकी आंखें भर आईं। रुद्र के दिल में बेचैनी सी होने लगी कि नाज जा रही है।
जो नाज को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। नाज ने जब देखा रुद्र साइड नहीं हो रहा तो वो साइड से जाने लगी तो रुद्र ने उसकी बाह जोर से पकड़ ली। नाज की पूरी बॉडी में करंट सा चला गया। एक उम्मीद उसके दिल में आ गई कि रुद्र रोक रहा है उसे। रुद्र ने नाज को बाह से खींचकर अपने सामने कर लिया। दोनों की नज़रें मिल गईं। दोनों की आंखों में आंसू थे। नाज उम्मीद से रुद्र को देख रही थी। कुछ सेकंड बाद रुद्र ने नाज को देखता रहा, फिर उसकी कमर पर हाथ डालकर उसको अपने बिल्कुल करीब कर लिया। नाज बस रुद्र के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। रुद्र ने नाज को अपने गले से लगा लिया और नाज की गर्दन में अपना मुंह फंसाकर आंखें बंद कर लीं। उसने नाज को बहुत टाइम पकड़ा हुआ था। नाज के हाथ अभी नीचे ही थे। उससे भी अब रहा नहीं गया। उसने भी रुद्र की गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी और रोने लगी। दोनों ने एक दूसरे को पूरी मजबूती से पकड़ा हुआ था। करीब 10 मिनट तक कोई नहीं हिला। दोनों में से दोनों ही अलग नहीं होना चाहते थे। फिर बड़ी मुश्किल से रुद्र ने खुद को मजबूत किया और नाज को खुद से अलग किया। नाज रो रही थी। उसका गोरा चेहरा रो रो कर लाल हो गया था। रुद्र ने एक बाह नाज की कमर पर लपेट रखी थी और दूसरे हाथ से नाज के बाल ठीक करके उसका चेहरा पकड़ लिया। वो जो भी कर रहा था बेहद प्यार था उसके एक्शंस में। नाज बस फील कर रही थी उसे। वो पिघल रही थी रुद्र के सामने। वो बस यही सुनना चाहती थी रुद्र से कि वो उसे मना कर दे जाने से। रुद्र से दूर नहीं जाना चाहती थी वो। रुद्र बड़े प्यार से उसे देख रहा था। उसने नाज का चेहरा अपने हाथ में लिया और धीमी आवाज़ में कहा, नाज, आप प्यार करती हैं हमसे? रुद्र के मुंह से यह शब्द सुनकर नाज की हार्ट बीट एकदम से ज़्यादा बढ़ गई। वो पहले तो रुद्र को देखती रही, फिर रोते हुए जोर से हाँ में सिर हिलाने लगी। रुद्र ने उसे ऐसे सिर हिलाते हुए देखा तो आंखों में आंसू लिए हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर आगे बढ़कर नाज का माथा चूम लिया। नाज की आंखें सुकून से बंद हो गईं। रुद्र उसका माथा चूमकर उससे अलग हुआ और उसकी तरफ देखकर धीरे से बोला, हम खुश नसीब हैं नाज, जो हमें आपका प्यार नसीब हुआ। आप एक फीलिंग देना चाहते हैं आपको, हमें इजाज़त चाहिए। नाज एकटक रुद्र के चेहरे को देखती रही और उसकी बातें सुनती रही। पहले तो नाज को समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसे हाँ में सिर हिला दिया। उसके दिल में एक उम्मीद जग गई कि रुद्र अब उसे जाने नहीं देगा। रुद्र को जैसे ही नाज की इजाज़त मिली, उसने नाज को कमर से थोड़ा और टाइट कर दिया और बिल्कुल अपने आप से चिपका लिया। फिर नाज का चेहरा पकड़ लिया और खुद नाज के चेहरे की तरफ बढ़ गया। नाज के रोंगटे खड़े हो गए। वो रोना भूल गई और बस बर्फ़ की तरह जम गई और रुद्र की आंखों में देखती रही। रुद्र उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर रुक गया। फिर कुछ सेकंड वो नाज की आंखों में देखता रहा। उसे नाज की आंखों में अपने लिए बेहिसाब प्यार दिख रहा था। रुद्र इमोशनल हो गया और अगले ही पल नाज के होठों पर अपने होठ रख दिए और आंखें बंद कर लीं। नाज की तो पूरी बॉडी कांप उठी। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ उसके साथ। उसने फिर 1-2 सेकंड बाद रुद्र के होठों को फील किया तो एक सुकून आ गया बॉडी में। उसने अपनी बॉडी ढीली छोड़ दी और आंखें अपने आप बंद हो गईं। रुद्र बहुत प्यार से उसके होठों को चूम रहा था। दोनों इस सुखद एहसास को फील कर रहे थे। दोनों की पहली किस थी और पहली किस तो हर किसी के लिए बहुत स्पेशल होती है। नाज की बाहें भी अपने आप रुद्र की गर्दन की तरफ चली गईं। रुद्र बिल्कुल भी इम्पेशेंट होकर किस नहीं किस कर रहा था। बहुत ही प्यार से धीरे धीरे वो किस कर रहा था। नाज ने जैसे ही उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेटी, रुद्र ने भी नाज के चेहरे से हाथ हटाकर उसकी कमर पर लपेट दिया और अपनी दोनों बाहों की कैद में नाज को ले लिया। धीरे धीरे नाज भी रुद्र का साथ देने लगी। उन्हें भी नहीं पता चला वो कितनी देर से एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों उसी मोमेंट में खो गए। बहुत देर बाद रुद्र को होश आया और उसने धीरे से अपने होंठ नाज के होंठ से अलग कर दिए और उसके सर पर अपना सर जोड़ दिया। दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगे। दोनों की सांसें एक दूसरे के फेस पर पड़ रही थी। नाज की आंखें अभी भी बंद थीं। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और धीरे से नाज से बोला, हम वादा करते हैं आपसे एक, अगर आप हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती तो कोई और भी नहीं बनेगी। हम आपसे प्यार करते हैं। हम कभी आपके प्यार को चीट नहीं करेंगे। ये हमारी पहली और आखिरी किस थी। हमारी आखिरी सांस तक हमारे होठों पर सिर्फ आपका स्पर्श रहेगा। हमारे दिल में आपके लिए एक ऐसी जगह है जो कोई नहीं ले सकता। लेकिन हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं बच्चा, जो आपका प्यार अपनी ज़िंदगी में फ़ील कर सकें। शुक्रिया आपका जो आपने हमें खुद को छूने का हक दिया। हमने कभी किसी गलत इंटेंशन से आपको नहीं छुआ। आपकी फीलिंग्स की कदर करते हैं हम। आप ये मत समझना कि हम आपका प्यार स्वीकार ना करके आपका किसी तरह का बदला या अपमान करना चाहते हैं। हम बंधे हुए हैं कुछ चीज़ों से जिससे हम आज़ाद नहीं हो सकते। वो चीज़ें हमें आपकी बाहों में रहने की आज्ञा नहीं देती नाज। आप कोशिश करना हमें भूलने की। हम अब कभी परेशान नहीं करेंगे आपको। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। हमारी दुआ है ज़िंदगी की हर खुशी आपको मिले। आप बहुत अच्छा डिज़र्व करती हैं अपनी लाइफ में। और एक बात और, आप हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। आप ये बात कभी मत भूलना। आप जा रहे हो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल ही लिंक ख़त्म कर देंगे। आपको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ी, हम बिना आपके सामने आए ही आपका साथ देंगे।
हमारा हाथ हमेशा आपके सर पर रहेगा। नाज की आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी। वो आंखें बंद किए रुद्र की बातें सुन रही थी। दोनों के सर आपस में जुड़े थे। जो सुकून नाज को उस किस्से मिला वो अब आंसुओं में बदल गया था। नाज के दिल में उम्मीद जगी थी, शायद अब वो उसे नहीं जाने देगा। उस किस्से में उसने रुद्र का प्यार फील किया था, लेकिन अब उसकी बातें सुनकर उसका दिल फिर टूट गया। उसकी रही सही उम्मीद बिखर गई, बस पुतले की तरह खड़ी रही। अब उसको गुस्सा भी नहीं आ रहा था, अब उसके दिल में दर्द हो रहा था। मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। रुद्र ने नाज का चेहरा हाथ में भरा और उसका सर ऊपर उठा दिया। नाज अपनी आंसुओं भरी आंखों से उसे देखने लगी। रुद्र की आंखों में भी आंसू थे, वो भी बहुत बेचैन हो रहा था। रुद्र ने नाज को एक नज़र देखा, फिर आगे बढ़कर उसका माथा शिद्दत से चूम लिया। नाज की आंखें अब बंद नहीं हुईं, वो एकटक आंसू बहाती रही। रुद्र ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों से फिर आंसू साफ कर दिए। नाज अपनी नज़रें रुद्र के चेहरे पर जमाए रखी। रुद्र का दिल दुख रहा था नाज को ऐसे देखकर। नाज के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। वो अब कुछ भी नहीं बोल रही थी। रुद्र को रोना आ गया। उसने नाज को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसका सर सहलाने लगा। नाज वैसे ही खड़ी रही, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। रुद्र भी नाज को सीने से लगाकर रो रहा था। कितना मुश्किल होता है अपने प्यार से खुद को दूर करना हमेशा के लिए। थोड़ी देर वो ऐसे ही खड़ा रहा, फिर उससे अलग होकर उसका चेहरा हाथ में पकड़कर प्यार से बोला, आपको रोनी एयरपोर्ट छोड़ आएगा। आप ध्यान रखना अपना। स्कूटी ज़्यादा फास्ट मत चलाया करिए आप। मुंबई में ट्रैफिक बहुत है। आपके हाथ का बटर चिकन हम ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और उस दिन शादी में आप उस सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आपको सुननी थी ना हमारे मुंह से तारीफ़। हम बोल रहे हैं अब, आप बहुत खूबसूरत हो। आपकी शरारतें आपकी पहचान है, उसे मत जाने दीजिएगा। आपका चेहरा सच में हमारी माँ साहब से मिलता है। और कुछ कुछ आदतें भी वो हमारे बाबा साहब को बहुत परेशान करती थी। बहुत अब बोलती थी हमारी माँ साहब। हमारे बाबा कहते थे उनका सुकून हमारी माँ साहब की बातों में है। नाज, हमारा सुकून भी आपकी बातों में है। आप कुछ भी बोलो, आपको सब जायज़ है। हमें कभी बुरा नहीं लगेगा। आप जो भी बोलते हो हमें अच्छा लगता है। हमने कभी आपका बुरा नहीं चाहा और ना ही चाहेंगे। आप हमेशा हमेशा खुश और सुरक्षित देखना चाहते हैं आपको। नाज बस उसकी बातें सुनती जा रही थी। रुद्र ने अपने दिल की काफ़ी बातें उसके सामने रख दी थी और वो इमोशनल होता उससे पहले ही वो नाज को एक गहरी नज़र से देखकर दूर हो गया। रुद्र के दूर जाते ही नाज सेंस में वापस आई। उसने दूर खड़े रुद्र को एक नज़र देखा, फिर अपने आंसू साफ करके रुद्र से नज़रें हटा लीं और अपना सूटकेस का हैंडल पकड़कर बाहर जाने लगी। रुद्र का दिल बैठा जा रहा था। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां जोर से कस लीं, आंखों से आंसुओं की बाहर बहने से बड़ी मुश्किल से रोक रहा था। नाज अपना सामान लेकर बाहर आ गई। रुद्र थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे चल रहा था। नाज ने खुद के आंसू अब रोक लिए थे। जो वो सूटकेस लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। सूटकेस भारी था तो उसने हैंडल नहीं हो रहा था। तभी उसके सूटकेस को किसी ने पकड़ लिया। नाज को पता था रुद्र ने ही पकड़ा होगा। उसने रुद्र की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। रुद्र की नज़र नाज पर ही थी। वो नाज की एक नज़र के लिए तरस रहा था। नाज ने सूटकेस छोड़ दिया और नीचे आ गई। रुद्र पीछे पीछे आ रहा था। नीचे अनिरुद्ध और रोनी थे। नाज को देखकर अनिरुद्ध जल्दी से उसकी तरफ आ गया और उसके कंधे को पकड़कर बोला, नाज, तुम मुंबई इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही हो? अगर कल के इंसिडेंट की वजह से डरी हुई हो तो अब मैं बोल रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारी सेफ्टी का पूरा ध्यान मैं पर्सनली रखूँगा, डरो मत तुम। अनिरुद्ध बोल ही रहा था कि रुद्र पीछे से आकर बोला, अनय, जाने दो इनको, हम भेज रहे हैं इन्हें। अनिरुद्ध ने सुना तो रुद्र की तरफ देखने लगा। नाज नज़रें झुकाए खड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा। अनिरुद्ध रुद्र की तरफ आकर थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, रुद्र, क्या लगा रखा है ये? रुद्र अनिरुद्ध की बात को काट कर, अनय, हम बाद में बात करेंगे, नाज को जाने दीजिए। अनिरुद्ध रुद्र को घूर कर, नाज नहीं जाएगी, मेरी बहन है, वो मेरे साथ ही रहेगी। हर जगह तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। रुद्र घूर कर, ये हमारा घर है, यहाँ किसे रहना है किसे नहीं ये हम डिसाइड करेंगे। रुद्र की कही बात से अनिरुद्ध वहीं जम गया। आज पहली बार रुद्र ने कोई तेरे मेरे वाली बात की थी। वो अनिरुद्ध को अपना भाई ही समझता था। कभी उसको ये फील नहीं होने दिया कि वो दोस्त है या उसका या मिडिल क्लास फैमिली से है। अनिरुद्ध रुद्र को एक टक देखता ही रहा। रुद्र भी जानता था कि अनिरुद्ध हर्ट हो गया उसकी बात से, लेकिन अभी उसने अपनी नज़र उससे हटा ली और नाज की तरफ आकर उसे सूटकेस दे दिया। नाज को रुद्र की बातें सुनकर टूट टूट गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल गई। उसने अपनी नज़रें नहीं उठाई। सूटकेस देखकर उसने अपनी आंखें साफ कर लीं और उसका हैंडल पकड़ लिया। रुद्र ने रोने की तरफ देखा जो खुद शॉक्ड खड़ा था। उसके देखने से वो सेंस में आया और हल्का सा सर हिलाकर नाज के पास आकर उससे सूटकेस ले लिया और बाहर की तरफ चलने लगा। नाज भी रोने के पीछे पीछे आ गई। अनिरुद्ध वहीं खड़ा, रुद्र की आंखों से आंसू आ रहे थे। नाज को जाते देखकर जैसे जैसे वो दूर जा रही थी उसका दिल बैठा जा रहा था। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नाज को बाहर तक छोड़ कर आए। दरवाजे पर आकर कुछ पल के लिए नाज के कदम रुक गए। उसके कदम रुकते ही रुद्र की हार्ट बीट बढ़ने लगी। पता नहीं कौन सी उम्मीद जागी थी उसके दिल में।
नाज पहले पलट कर देखने लगी, लेकिन फिर वापस बाहर की तरफ मुड़ गई और तेजी से बाहर चली गई। नाज जैसे ही रुद्र की आंखों से ओझल हुई, वो भी मुड़ गया और अपने वाल उंगलियों में फंसाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अनिरुद्ध की नज़र रुद्र पर गई तो उसे देखने लगा। रुद्र ने भी अनिरुद्ध को देखा तो उसका सब्र जवाब दे गया। वो तेजी से अनिरुद्ध के पास गया और गले से लग गया। अनिरुद्ध 2 कदम पीछे हो गया, लेकिन फिर रुद्र को पकड़ लिया। रुद्र अनिरुद्ध के सामने टूट पड़ा और रोने लगा। बाहर आते ही नाज भी रोने लगी। रोते हुए भागकर रोने के पीछे जा रही थी। सब उसे देख रहे थे। ड्राइवर ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। रोने ने सूटकेस ड्राइवर को दे दिया, फिर मुड़कर नाज को देखने लगा। नाज रोते हुए भागकर आती और जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ गई। नाज को रोते देखकर रोने को बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं सकता था। नाज को बैठते ही उसने कार का दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद आगे बैठ गया। नाज रो रही थी। उसने रोते हुए दरवाजे की तरफ एक आखिरी बार उम्मीद से देखा, लेकिन कोई नहीं था दरवाजे पर। नाज की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे कार महल से बाहर जा रही थी, नाज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन जब कार महल से बाहर आ गई, उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। उसका चीख चीख कर रोने का दिल किया, लेकिन उसने खुद को रोने से रोकने के लिए अपने नेल्स अपने हाथों में दबा दिए। रुद्र अनिरुद्ध के गले लगकर टूट गया। वो उसे जोर से पकड़े रोने लगा। रुद्र को रोते देखकर अनिरुद्ध भी नरम पड़ गया। उसने रुद्र को पकड़ लिया। रुद्र रोते हुए बोला, आई एम सॉरी अनय, हमने गलत तरीके से आपसे बात की। हमारा गलत मतलब नहीं था। हमें उस टाइम समझ नहीं आया हम क्या बोलें, बस गलती से निकल गया। ये तुम्हारा भी घर है। आई एम सॉरी भाई। अनिरुद्ध इमोशनल हो गया। उसने रुद्र को खुद से अलग किया और कंधे थपथपाकर बोला, कोई बात नहीं, चल रूम में बात करते हैं। रुद्र की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अनिरुद्ध रुद्र का हाथ पकड़े उसे ऊपर रूम में लेकर आ गया। रुद्र जल्दी से आकर सोफे पर बैठ गया और अपने बालों को पकड़कर सर झुकाकर रोने लगा। अनिरुद्ध उसके पास आकर बैठ गया। रुद्र को रोते रोते गुस्सा भी आ गया। उसने गुस्से से सामने रखे टेबल से जोर से लात मार दी। टेबल दूर जाकर खिसक गया। अनिरुद्ध उसे देखता रहा। रुद्र ने सोफे पर रखे हुए पिलो को उठाकर फेंक दिया। रुद्र गुस्से में चीख पड़ा और रोने लगा। अनिरुद्ध ने उसकी ये हालत देखी तो उसको बाहों में पकड़कर बोला, रुद्र पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है? रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही सर नीचे किए बैठा रहा। अनिरुद्ध को दुख तो हो रहा था उसके रोने का, लेकिन उसने थोड़े गुस्से में कहा, ये पागलपन नाज के लिए कर रहा है ना तू? जब भेज रहा था उसे तब तो बड़ी अकड़ से भेज रहा था, अब क्यों दिल टूटे आशिक की तरह रो रहा है? अनिरुद्ध रुद्र को घूरते हुए बोल रहा। रुद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अनिरुद्ध को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। अनिरुद्ध ने उसे पकड़ कर सीधा किया। रुद्र की आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरे पे दर्द साफ नजर आ रहा था। अनिरुद्ध उसके चेहरे को देखकर नरम पड़ गया। रुद्र ने जैसे अनिरुद्ध को देखा वो वीक पड़ने लगा और वो कमज़ोर होता उससे पहले ही उसने नज़रें फेर ली और बोला, अनय हमें अकेला छोड़ दो अभी। अनिरुद्ध रुद्र को गौर से देखते हुए, क्यों भेजा नाज को, जब प्यार हो गया है उससे? रुद्र ने जैसे ही सुना उसका फिर से रोना निकल गया और अपना सर पकड़कर बोला, जैसे हमने अपने माँ बाप को खोया है हम उनको नहीं खो सकते। हमारी जान का कोई कसूर नहीं। हमारी दुश्मनी उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। हमारा प्यार उनको थोड़े टाइम की खुशी तो देता, लेकिन बाकी की ज़िंदगी उनकी अंधेरे में भेज देता। हमें कुछ हो गया तो हमारी जान अकेली पड़ जाएगी। वो फिर से अनाथ हो जाएंगी। अभी तो वो फिर भी संभल जाएंगे थोड़े टाइम में, लेकिन बाद में कैसे? रुद्र रोने लगा। अनिरुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। रुद्र ने रोते हुए फिर से कहा, अनय तुम सच बोल रहे थे। हम गलती कर रहे हैं उनको यहाँ बुलाकर। वो मुंबई में अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रही थी। हमारी बेचैनी ने हमसे गलती करवा दी। हम बस कुछ दिन उनको अपनी आंखों में उतारना चाहते थे, खुद को सुकून देना चाहते थे। अपने दिल के हाथों हार कर हमने उनको बुला लिया, लेकिन अब क्या करें हम? कैसे सब ठीक करें? नाज को भी हमने वही दर्द दे दिया जिसमें हम हैं। हमारा बच्चा भी हार गया हमसे। हमसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा दुनिया में। अनिरुद्ध उसकी बातें सुनता रहा। रुद्र फिर जोर जोर से रोने लगा। अनिरुद्ध को थोड़ा डाउट हुआ तो पूछा, मतलब? रुद्र रोते हुए, उनको भी प्यार हो गया है हमसे। वो हमारे सामने बहुत रोए, बहुत बार कन्विंस किया उन्होंने। हम कैसे इतने पत्थर दिल हो गए? हमसे तो किसी अनजान इंसान का भी दर्द नहीं देखा जाता, और यहाँ हमने अपनी जान को खुद ही दर्द दे दिया। उसे ज़बरदस्ती उन भेज दिया वापस। अनय वो बहुत रो रही थी। हमारा दिल बाहर आ रहा था उनको देखकर। हमेशा इतनी बातें करने वाली हमारी जान आज बिल्कुल चुप थी, कुछ नहीं बोल रहे थे। वो बस उम्मीद से देख रही थी हमें कि हम उनसे कुछ कहेंगे। अनिरुद्ध रुद्र को पकड़कर, रुद्र तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू इतना कब से डरने लगा? ये 2-4 लोगों की दुश्मनी की वजह से तू जीना छोड़ देगा? रुद्र मैंने खुद देखा नाज को तेरे लिए इतनी फिक्र करते हुए। तुझे फीवर था, वो सारा दिन तेरी पैर दबाती रही, रो भी रही थी तुझे फीवर में देखकर। तू तू इतनी अच्छी लड़की को खोना चाहता था?
जब तुम दोनों को प्यार हो गया है फिर क्या प्रॉब्लम है यार, मत जाने दे उसको, बेचारी अकेली है दुनिया में, कोई नहीं है उसका, रिद्धि के अलावा कोई नहीं है उसका, दोनों बच्चियां हैं अभी, नाज कैसे संभालेगी खुद को। तू गलत कर रहा है रुद्र, उसके साथ भी और अपने साथ भी। मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, मैं अपने हाथ में लूंगा तुम दोनों की सेफ्टी। मत कर ऐसा, उस बेचारी बच्ची को ऐसे मत छोड़। अनिरुद्ध की बातें सुनकर रुद्र को और ज़्यादा रोना आ गया। बोला, हम खुद के लिए कभी नहीं डरे, लेकिन हमें जान नाज के लिए डर लग रहा है। हम उनकी ज़िंदगी में आकर फिर उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। हमें अफ़सोस है कि हम ऐसे क्यों हैं, क्यों हम नाज की तरह एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। काश हम भी सिंपल सी लाइफ जी रहे होते तो आज हम उनके प्यार को खुली बाहों से अपनाते, उनके सामने हर खुशी रखने की कोशिश करते। लेकिन हम इस बात को नहीं झुठला सकते कि हमारी ज़िंदगी के हर कदम पर खतरा है। हम कल के इंसिडेंट से भी डर गए। अगर कल हम टाइम पर ना आते, अगर नाज को कुछ हो जाता, गन रखी थी उसके सर पर, अगर गलती से भी हम चूक जाते, उनको गोली लग जाती, तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे उनके साथ। उनको कुछ नहीं होने दे सकते, वो जान है हमारी। हम कैसे सब कुछ जानते हुए भी उनको इस दुश्मनी का हिस्सा बना लें। अनिरुद्ध उसे देखते हुए, ये तुम्हें उसे यहाँ बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। तब कहाँ गई थी ये सोच? मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मना कर रहे थे हम। रुद्र, रुद्र तुमने गलती तो की थी नाज को यहाँ बुलाकर, लेकिन उससे भी बड़ी गलती अब तू कर रहा है। मत सोच इतना, बस नाज के पास जा और वापस लेकर आ उसे। ऐसे ज़िंदगी नहीं कटेगी मेरे भाई, मेरी बात मान, अभी देर नहीं हुई है, रास्ते में ही होगी वो। कॉल कर रोनी को वापस बुला ले। रुद्र जल्दी से अनिरुद्ध को देखते हुए, नॉट एट ऑल, और तुम भी मत सोचना ऐसा कुछ भी, उनको जाने दो। रुद्र सोफे से उठते हुए, हमने बोला था ना वो नहीं आ सकती वापस। अनिरुद्ध गुस्से में, बेवकूफ़ी कर रहा है तू। रुद्र बालकनी की तरफ जाते हुए, हमें अकेला रहना है अभी। अनिरुद्ध गुस्से में उठकर खड़ा हो गया और बोला, जा रहा हूँ, लेकिन मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ 10 दिन भी नहीं रह पाएगा तू उसके बिना। तू खुद जाएगा उसे लेने। पहले तो तू अकेला प्यार में था, अब तो नाज भी करने लगी है। ये बात तुझे जीने नहीं देगी, वापस उसके पास ही लेकर जाएगी। रुद्र अनिरुद्ध की तरफ मुड़ते हुए, हम कभी नहीं जाएंगे। अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुराकर, लेट्स सी मेरे भाई, गुड टच, गुड लक। अनिरुद्ध उसको एक नज़र देखकर रूम से चला गया। रुद्र उसे देखता रहा। उसके जाने के बाद रुद्र की आंखें भीड़ भर आईं और ऊपर छत की तरफ देखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसको कंट्रोल नहीं हुआ और फिर से रोने लगा। वो वापस आकर सोफे पर बैठ गया और बोला, आपको भेज कर ऐसा लग रहा है हमने अपनी सारी ताकत आपके साथ भेज दी है। आपको मुंबई में सिर्फ देखा ही था, हम तब नहीं रह पाए। तो अब तो हम जानते हैं कि आपको भी हमसे प्यार है। हम कैसे जिएंगे इस सच के साथ? रुद्र जोर से रोने लगा। उसको फिर गुस्सा आ गया। उसने फिर से टेबल को जोर से लात मार दी और चीख पड़ा। उससे अपनी फीलिंग्स नहीं कंट्रोल हो रही थी। रात के 10 बज रहे थे। रिद्धि कैफे से फ्लैट में वापस आई। उसके हाथ में पर्स और एक खाने का पैकेट था। आज उसका खाना बनाने का मन नहीं था, इसलिए कैफ़े से ही अपने लिए कुछ बना कर ले आई थी। वो नीचे पार्किंग में स्कूटी लगाकर ऊपर अपने फ्लैट में आई। उसने अपने पर्स से कीज़ निकाली और दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। रिद्धि थोड़ा हैरान हुई और बोली, ये दरवाज़ा कैसे खुला? मैं तो बंद करके गई थी। वो सोचने लगी, फिर बोली, मुझसे ही रह गया होगा। वैसे भी हमारी सोसाइटी बहुत सेफ है। रिद्धि ने दरवाज़ा खोल दिया और देखा हॉल की लाइट्स भी ऑन थी। वो देखने लगी। तभी उसकी नज़र सामने गई तो हैरान हो गई। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें एक बार बंद करके वापस खोली तो फिर से देखा, सामने नाज सोफे पर नीचे बैठी हुई थी। सोफे के नीचे उसने अपना सर सोफे पर रखा हुआ था, बस एकटक सामने देखे जा रही थी। रिद्धि होश में आई उसे देखकर और जोर से बोली, नाज। नाज ने रिद्धि की आवाज़ सुनी तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। उसने अपना सर सोफे से उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। रिद्धि ने जब नाज की ऐसी हालत देखी तो जल्दी से भागकर उसकी तरफ आई। नाज रिद्धि को देखकर रोने लगी। पहले से रो रो कर उसका चेहरा लाल हो रखा था, आंखें सूजी हुई थीं, बाल भी बिखरे पड़े थे। रिद्धि ने उसको पास से देखा तो हैरान रह गई। नाज की आंखें भरी हुई थी। रिद्धि को देखकर तो और रोने लगी। रिद्धि उसके पास बैठ गई और उसे जल्दी से गले लगा लिया। नाज की दबी आवाज़ बाहर आ गई। उसकी हूक निकल गई और जोर से रोने लगी। रिद्धि तो पहले सदमे में ही चली गई। पहली बार वो नाज को ऐसे इतनी बुरी तरह से रोते हुए देख रही थी। उसकी भी आंखें भरने लगीं। वो नाज को कस के पकड़ ली और उसका सर सहलाते हुए बोली, नाज क्या बात है, ऐसे क्यों रो रही है? नाज बहुत बुरी तरह से रो रही थी। रिद्धि उसे थोड़ी देर संभालती रही, उसे चुप करवाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब नाज कुछ नहीं बोल रही थी तो बस रोए जा रही थी। रिद्धि ने नाज को खुद से अलग किया और उसे हिलाते हुए बोली, नाज बता तो सही, हुआ क्या है, क्यों रोए जा रही है? नाज रिद्धि को देख कर रोते हुए, रुद्र। नाज रुद्र का नाम लेकर फिर से रोने लगी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे।
रिद्धि ने उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़ा और इमोशनल होकर बोली, नाज पूरी बात बता। नाज रिद्धि को देखकर, रिद्धि, रुद्र ने मुझे घर से निकाल दिया। वो इतना बोलकर फिर से रोने लगी। रिद्धि ने सुना और बोली, तू रुद्र के साथ रह रही थी? तू तो होटल में रुकने वाली थी। नाज रोते हुए जोर जोर से ना में सर हिलाने लगी और बोली, नहीं, मैं रुद्र के पास थी। रिद्धि, खेल खेला मेरे साथ उन्होंने, पागल बनाकर छोड़ दिया मुझे। मैं क्या करूंगी अब, कैसे भूलूंगी उनके धोखे को। मेरा दिल तोड़ दिया उन्होंने, मुझसे प्यार करवा लिया फिर निकाल दिया घर से। मैंने बहुत बोला उनको, लेकिन उन्हें उन्हें नहीं आया मुझ पर तरस जरा भी। कितना प्यार करती हूँ उनको, मुझसे नहीं हैंडल हो रहा। वो नहीं करते मुझसे प्यार। रिद्धि, मुझे घर से निकाल दिया। पहले इतने अच्छे बन रहे थे, फिर अचानक से ऐसा किया मेरे साथ। मैं नहीं आना चाहती थी, मुझे उनके पास रहना था, मुझे निकाल दिया। नाच जोर जोर से चीख चीख कर रो पड़ी। रिद्धि ने उसे फिर से गले लगा लिया और सर सहलाने लगी। रिद्धि को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था नाच को ऐसे देख कर, लेकिन उसको इतना पता चल गया था कि उसको रिजेक्शन मिला है। रिद्धि को नहीं पता था नाज वहाँ होटल की जॉब के लिए गई नहीं गई थी, बल्कि रुद्र ने उसे अपने पास रहने के लिए बुलाया था। नाज को इतनी बुरी तरह से रोता देखकर रिद्धि भी रोने लगी। नाज को उसने अपने सीने से लगाया हुआ था। नाज जोर जोर से रोते हुए बोली, रिद्धि, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की अपने प्यार की उनके सामने, खुद को बदलने को भी तैयार थी उनके लिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल तरस नहीं खाया। पहले तो शायद मैं भी गुस्से में आ गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे किस कर लिया। मैं उस किस के बाद तो ऐसा लगा कि मैं उनके अलावा है ही नहीं मेरे पास कुछ भी। वो सब कुछ है मेरा। उम्मीद जगी थी मेरे दिल में, वो रोक लेंगे। मुझे फील हुआ कि वो भी प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन न, उन्होंने मुझे फिर जाने को बोल दिया। बहुत बुरी तरह दिल तोड़ा मेरा, मेरी फीलिंग्स का मजाक बना दिया। पहली बार प्यार हुआ था किसी से, वो भी इतना कि कुछ भी कर सकती थी उनके लिए। रुद्र ऐसा करेंगे मेरे साथ, मैंने सोचा नहीं था। नाच की सांसें उखड़ने लगी थी। रिद्धि ने उसे टाइट पकड़ लिया और उसे शांत करते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ नाज, ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैंने समझाया था तुम्हें, मत यकीन करना किसी पर, ये दुनिया ऐसी ही है। दिल पर मत लगा। तू कितना इतना तो तब भी नहीं रोई थी जब तेरी चाची ने तुझे घर से निकाल दिया था। तब तो तू स्ट्रांग बनकर खड़ी रही थी। ऐसे किसी बेगाने के लिए अपने आप को कमजोर मत कर। कोई बात नहीं, संभाल खुद को। अब वापस आ गई है ना तू? कैफे चलना कल से, अंकल बहुत याद करते हैं तुम्हें। कैफे जाएगी तो सब सही हो जाएगा। रोना बंद कर। नाज रोते हुए ना में सिर हिलाकर, नहीं रिद्धि, मैं नहीं भूल सकती। रुद्र मेरे दिल में बैठ गए, मुझे उनके पास जाना है, मैं नहीं भूल सकती उनको। रुद्र, नाज रुद्र का नाम ले लेकर जोर से चीख पड़ी और रोने लगी। रिद्धि हैरान सी हो गई। नाज बहुत बुरी तरह से रो रही थी। रिद्धि उसे चुप करवाती रही बहुत देर तक, लेकिन नाज उसके गले लगे अपने दिल का दर्द निकाल रही थी। अगली सुबह मुंबई, सुबह के 9 बज रहे थे। नाज रिद्धि के रूम में बेड पर आराम से सो रही थी। रिद्धि उसके पास ही बैठी उसके सर पर हाथ फेर रही थी। कल आधी रात तक नाज रोती रही। रिद्धि ने बहुत मुश्किल से उसे चुप करवाकर बेड पर लिटाया था। वो हंसती खेलती बेफिक्र सी नाज ने आज रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। रिद्धि उसके सर पर हाथ फेरती रही तो बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई। रिद्धि भी बहुत परेशान हो गई थी नाज की हालत देखकर। आज सुबह उसे अंकल से बात करके छुट्टी ले ली थी। नाज की हालत ठीक नहीं थी। उसे नाज को अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं लगा। रात को देर से सोने की वजह से नाज अभी तक नहीं उठी थी। रिद्धि उठकर फ्रेश हो गई और अपने को और नाज के लिए चाय बना ली। वो किचन में आ गई। वो हॉल में आई और वहां पर नाज का सूटकेस, उसका बैग वगैरह उठाकर वो उसके रूम में रखने लगी। तभी उसकी नज़र नाज के फ़ोन पर गई जो नीचे पड़ा हुआ था। रिद्धि ने एक नज़र उसके फ़ोन को देखा, फिर उठा लिया और सोफे पर बैठ गई। उसने नाज का फ़ोन ऑन किया तो सबसे ऊपर वॉलपेपर पर किसी के 2 हाथों की तस्वीर थी। रिद्धि ने नाज का हाथ पहचान लिया और उसके साथ किसी लड़के का हाथ देखकर उसे पता चल गया ये रुद्र का ही हाथ होगा। रिद्धि कुछ सेकंड उसके फोन को, वॉलपेपर को देखती रही, फिर उसने अपना सर झटका और नाज का फोन ऑन अनलॉक कर दिया। वो फोन गैलरी में चली गई। वहां पर पहले तो नाज की फोटोज आई, फिर 4-5 फोटोज के बाद उसके रुद्र के साथ फोटो आई। रिद्धि हैरानी से फोटोज को देखने लगी। उसने जंगल की फोटोज भी ली थी जिसमें अनिरुद्ध और रोनी की फोटोज भी थी। उसने वीडियो भी देखी जिसमें जो नाज ने जंगल में शूट किया। वो बहुत खुश लग रही थी उन फोटोज और वीडियोज में। रिद्धि हैरानी से बोली, ये तो वही है जो कैफे में आए थे। मतलब नाज का रुद्र, यह लंबे बालों वाला है। नाज इतने दिन इनके साथ रह रही थी, लेकिन कैसे? वो तो होटल में जॉब करने गई थी, मुझे क्यों नहीं बताया कुछ? रिद्धि ने नाज का फोन बंद कर दिया और सोफे पर रख दिया। फिर कुछ देर वो सोचती रही, फिर उसने नाज से बात करने का ही सोचा। वो सोफे से उठ गई और नाज का सामान उसके रूम में रख आई। फिर बाहर आकर वो किचन में आई और 2 कप चाय बनाकर साथ में पोहा बना लिया। उसने एक ही प्लेट में पोहा डाल लिया और 2 चम्मच रख लिए। चाय के कप ट्रे में रखकर वो रूम में आ गई। उसने देखा नाज अभी भी सो रही है। उसने सामने टाइम देखा तो 9:45 हो रहे थे। रिद्धि ने ट्रे बेड पर रख दी और नाज की तरफ आकर उसे उठाते हुए बोली, नाज उठो, चाय पी लो।
नाज ज्यादा गहरी नींद में नहीं थी। रिद्धि के थोड़ा सा हिलाने पर वो उठ गई। उसका चेहरा थोड़ा सूजा हुआ था। आंखों के नीचे तो कुछ ज्यादा ही सूजन थी। नाज ने अपनी आंखें खोल दी तो सामने रिद्धि उसे देख रही थी। बहुत दिनों से उसे रुद्र उठा रहा था। नाज का फिर से रोने का मन करने लगा, लेकिन अब उसने रोना रोक लिया और उठकर बैठ गई। रिद्धि ने उसे एक नज़र देखा, फिर ट्रे दोनों के बीच में रख ली और चाय का कप उठाकर नाज की तरफ बढ़ा दिया। नाज धीमी आवाज में, हमें नहीं पीनी चाय। रिद्धि नाज को देखकर, ये हमें वाली लैंग्वेज रुद्र की है ना? रिद्धि की बात सुनकर नाज ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा। नाज की आंखें भर आईं। रिद्धि बोली, नाज, ये रुद्र वो कैफे वाला है ना, वो लंबे बालों वाला? नाज पहले उसे देखती रही, फिर हाँ में सिर हिला दिया। रिद्धि ने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतना पराया समझती हो मुझे? नाज रोंदी आवाज में, नहीं रिद्धि, ऐसा नहीं है, बस तुम्हें सरप्राइज देना था मुझे। मैंने सोचा था जब मैं और रुद्र शादी करेंगे तो तुम्हें राजस्थान ही बुला लूंगी, फिर तुम्हें हमेशा वहां अपने पास ही रख लूंगी, लेकिन मुझे ही निकाल दिया घर से उन्होंने। नाज की आंखों से आंसू बाहर आ गए। रिद्धि उसके पास गई और उसकी आंखों से आंसू साफ करके बोली, देख नाज, मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे नहीं पता कि तुम रुद्र के पास क्यों रह रही थी। तुम इतनी समझदार हो, फिर भी तुम इतनी जल्दी किसी पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? बस वो 2 बार हमारे कैफ़े आए थे और तुम रहने लगी उसके साथ। कुछ भी हो सकता था तेरे साथ, समझ रही है ना मेरी बात? अगर हो गई है रुद्र से अटैचमेंट तो उसे भूल जा। अपने आप पर ध्यान दे। हम दोनों खुश हैं ना अपनी दुनिया में? मत रो, थोड़े दिन की बात है बस। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। ना तो तू रुद्र के पास जाएगी और ना ही रुद्र आ जाएगा। स्ट्रांग रख खुद को। नाज उसकी बातें सुनती रही। उसने अपने आंसू हाथ से साफ किए और रिद्धि को देखकर बोली, रिद्धि, ने भले ही मेरे प्यार को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो ऐसे नहीं है, बहुत शरीफ है वो। नाज बोलते बोलते रुक गई। उसको फिर रुद्र की याद आ गई। आंखें आंसुओं से भर गईं। रिद्धि ने कहा, नाज, भूल जा उनको। किसी के जाने से लाइफ नहीं रुकती। तू ऐसे मत इफेक्ट हो। कल से कैफे चल। नाज इमोशनल होकर, नहीं, मुझे नहीं करनी जॉब, मैं वापस कैफे नहीं जाऊंगी। अभी मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। रिद्धि, नाज, ये क्या बचपना है? ऐसे करने से क्या हो जाएगा? किसी एक इंसान के लिए तू खुद का फ्यूचर खराब करेगी? कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको उनका प्यार नहीं मिलता, वो जीना छोड़ देते हैं। तू जितना काम में बिजी रहेगी उतना जल्दी रुद्र को भूल जाएगी। नाज आंखों में आंसू ले, रुद्र भूलने वाली चीज नहीं है, मैं कभी नहीं भूल सकती उनको। मेरा अभी कुछ भी करने का मन नहीं है। मेरे पास जो सेविंग्स है वो तू ले ले मुझसे। मेरा जो भी खर्चा हो उसमें से एडजस्ट कर लेना। मुझे कहीं नहीं जाना अभी। रिद्धि थोड़ा गुस्से में, नाज, तू पागल है? मैं ये सब पैसे के लिए नहीं बोल रही हूँ। तू ऐसा बोल भी कैसे सकती है? मैं इसीलिए बोल रही हूँ, तुझे सबसे ज्यादा प्यार तो कुकिंग से है ना? मैं पहले प्यार के पास जा अपने पहले प्यार के पास जा, कुकिंग कर। नाज आंखों में आंसू ले, नहीं रिद्धि, मेरा पहला प्यार रुद्र ही है। कुकिंग मेरा शौक है बस। प्लीज मुझे फोर्स मत कर। अभी मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अभी मैं काम नहीं कर पाऊंगी, प्लीज रिद्धि। रिद्धि उसे देखकर, ठीक है, कोई बात नहीं, चल मैं भी अंकल से थोड़े दिनों की छुट्टियां ले लेती हूँ। हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं थोड़े दिन। नाज रोते हुए ना में सिर हिलाने लगी तो रिद्धि जल्दी से बोली, ठीक है, हम नहीं जाएंगे, रो मत। नाज ना आंखों से आंसू साफ कर लिए। रिद्धि ने चाय का कप उसके हाथ में दे दिया और पोहे की प्लेट आगे रखकर एक चम्मच लेकर नाज की तरफ करते हुए बोली, चल खा। रात को भी ऐसे ही सो गई थी। नाज ना में सिर हिलाकर, मेरा मन नहीं है, अभी मैं चाय पी लूंगी, तुम खाओ। रिद्धि, नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा खा। नाज इमोशनल होते हुए, रिद्धि, मेरी सच्ची मेरा मन नहीं है, मैं बाद में पक्का खा लूंगी। रिद्धि उसकी तरफ गौर से देखते हुए बोली, नाज, तू बात बात पर रोने क्यों लग जाती है? नाज ने फिर अपनी आंखें साफ कर ली और ना में सिर हिला दिया। रिद्धि ने उसे देखते हुए बड़े प्यार से बोली, सच में इतना प्यार हो गया तुझे रुद्र से? तुम तो बदल ही गई, तुम पहले वाली नाज नहीं लग रही। जब से मिली हूँ तुमसे, एक दो बार तुम्हें इमोशनल होते देखा है, नहीं तो हमेशा हंसती मुस्कुराती दिखती हो। कुछ ही दिनों में तू रुद्र से इतना इफेक्ट हो गई। नाज ने नजरें नीचे किए हुए चाय का कप अपने दोनों हाथों में पकड़कर बैठी रही। उसे बिना रिद्धि की तरफ देखकर कहा उसने, वो बहुत अलग थे रिद्धि, मैंने आज तक उनके जैसा इंसान नहीं देखा। मैं कभी किसी से इतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं होती, लेकिन रुद्र से मैं एक ही दिन में अट्रैक्ट हो गई। पहले दिन ही मैं उनके रूम में सोने चली गई। मुझे उन पर ट्रस्ट था, वो गलत नहीं करेंगे मेरे साथ कुछ, और कभी किया भी नहीं। मुझे हमेशा इज्जत दी, मेरे सारे नखरे मुस्कुरा कर झेले। मैं जितना भी तंग कर लूं वो कभी परेशान नहीं हुए मुझसे। रिद्धि, तू सोच भी नहीं सकती जितने प्यार से उन्होंने मुझे रखा है। कोई कैसे ना करे ऐसे इंसान से प्यार, किसी को भी हो जाएगा उनसे प्यार। मैं इकलौती लड़की हूँ जिनसे वो बात करते हैं। मेरे अलावा उन्होंने कभी किसी लड़की से बात करना तो दूर नजरें भी नहीं मिलाई। राजस्थान के राजा हैं वो, वहाँ के हुकुम सा, लेकिन वो मेरी छोटी सी बात को भी किसी हुक्म की तरह लेते थे। मेरे हाथ से थप्पड़ भी खाए, बुरी बातें भी सुनी, लेकिन उन्होंने कभी भी आप लगाए बिना बात नहीं की, हमेशा रिस्पेक्ट दी। मैं किसी कैसे न करती प्यार, पहले दिन ही प्यार हो गया मुझे तो उनसे।
जब उनकी मीठी जुबान और आंखों में अपने लिए इज्जत देखी। रिद्धि रिद्धि हम जंगल गए थे, सब वहाँ हम दोनों बारिश में फंस गए। वहाँ हम दोनों इतने करीब थे कि हमारे बीच कुछ भी हो सकता था। मैं उनको मना भी नहीं करती, लेकिन इतने करीब होकर भी उन्होंने मुझे गलत टच नहीं किया। मुझे लगा ही नहीं कुछ गलत उनकी बाहों में। हम दोनों बहुत कम कपड़ों में थे, फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तू बता रिद्धि, क्यों ना करूं उनसे प्यार? वो मेरे दिल में घर बनाकर बैठ गए, अब वो घर नहीं टूट सकता। वो भले ही मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मुझे उनके अलावा कभी किसी और से प्यार नहीं होगा। रुद्र, बस रुद्र ही है। उनके अलावा मुझे किसी दूसरे लड़के को देखना भी गवारा नहीं। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं तो कोई और भी उनकी जगह नहीं लेगा। मुझे पता है वो कभी नहीं आएंगे मेरे पास। अगर रोकना होता तो वहीं रोक लेते। वो मेरी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो चाहते हैं मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, उनको भूल जाऊं। मैं यह भी नहीं करूंगी। उन्होंने मेरे प्यार को मौका नहीं दिया, अब मैं भी मौका नहीं दूंगी। सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहूंगी, कभी रुद्र का चेहरा भी नहीं देखूंगी, कभी नहीं। नाज सिर नीचे किए रोने लगी। रिद्धि की भी आंखें भरी हुई थी नाज की बातें सुनकर। उसकी बातें सुनकर किसी को भी पता चल जाए कि नाज कितना प्यार करती है रुद्र से। उसने अपनी ज़िंदगी जोड़ ली उसके साथ। नाज ने सिर्फ एक घूंट चाय पिया था, बाकी उसके हाथ में था। रिद्धि ने भी नहीं पी थी चाय। उसने अपना और नाज का कप लेकर ट्रे में रख दिया, फिर नाज के पास जाकर उसको गले से लगा लिया। नाज ज़्यादा रोने लगी, उसके गले लगकर और बोली, रिद्धि, मुझे आदत हो गई है उनकी, मैं कैसे रहूंगी? वो मुझे गलत साबित कर दें, आ जाए मुझे वापस लेने। मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, खुद को बदल भी दूंगी उनके लिए। मुझे नहीं रहा जा रहा, दिल कर रहा है उनके पास चली जाऊं, उनसे रिक्वेस्ट कर लूं। वो एक मौका तो दे ही सकते थे मुझे। धीरे धीरे उनको भी प्यार हो जाता मुझसे। हम दोनों की फैमिली नहीं है। मैं कभी उनको फैमिली की कमी फील नहीं होने देती। जैसे वो मेरा ख्याल रख रहे थे, वैसे मैं भी रखती, एक अच्छी वाइफ बनती। लेकिन उन्होंने तो मेरे प्यार को एक मौका भी नहीं दिया। मैं नहीं बता पाई उनको अच्छे से कि कितना प्यार करती हूँ उनसे। उन्होंने मुझे पूरा बताने का मौका ही नहीं दिया। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? पहली बार किसी से इतना जोड़ लिया खुद को। अपने बच्चों तक के सपने देख लिए थे मैंने, उनके नाम भी सोच लिए थे। रुद्र मुझे जब भी आई लव यू बोलते, मैं जल्दी से उनसे शादी कर लेती। मेरा पहला प्यार थे रुद्र। मैं हवा में उड़ रही थी, कितनी अच्छी फीलिंग थी। मैंने कभी नहीं सोचा था रुद्र ऐसा करेंगे मेरे साथ। रब से ज़्यादा भरोसा हो गया था उन पर। कभी किसी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं की मैंने, लेकिन जब रुद्र ने डांटा मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे इस बात का बुरा लग रहा था कि रुद्र ने मुझे डांट तो लिया, लेकिन फिर से गले क्यों नहीं लगाया। सिर्फ एक रुद्र है जिनकी डांट भी मैं खुशी खुशी सुन सकती हूँ। आई लव हिम अलॉट। रुद्र, प्लीज़ ले जाओ। नाज जोर जोर से रोने लगी। रिद्धि की आंखों से भी आंसू आ गए थे। वो नाज के सर पर हाथ फेर रही थी। नाज उसकी छाती से लगे रोए जा रही थी। बहुत मुश्किल से रिद्धि ने उसे चुप करवाया। वो उसे लेकर बाथरूम में चली गई और उसका मुंह धो दिया। नाज तो ऐसे चल रही थी जैसे जान ही ना हो उसमें। पूरा चेहरा रो रो कर लाल हो रखा था। रिद्धि ने उसे नहाने के लिए बोल दिया। नाज ने जैसे तैसे खुद को थोड़ा ठीक किया और हाँ में सिर हिला दिया। रिद्धि उसे छोड़कर बाहर आ गई, फिर उसके रूम से जाकर घर में पहनने वाले कपड़े ले आई। उसने रूम में बेड को ठीक किया और उसके ऊपर नाच के कपड़े रख दिए। रिद्धि भी अब डिस्टर्ब हो गई थी। वो बर्तन लेकर किचन में आ गई। एक हफ्ते बाद इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। नाच सब जब से मुंबई वापस आई थी बिल्कुल ही बदल गई थी। ना तो वो घर से बाहर जाती, ना अच्छे से कुछ भी खाती पीती। बस अपने फ़ोन में रुद्र की फ़ोटोज़ देखती रहती और बेड पर कंबल ओढ़े लेटी रहती। रिद्धि ज़्यादा छुट्टियां नहीं ले सकती थी, इसलिए वो जॉब पर जा रही थी। उसने अभी कैफ़े में किसी को भी नहीं बताया था कि नाज वापस मुंबई आ चुकी है। नहीं तो उसका सारा स्टाफ घर पर ही आ जाता नाज से मिलने। नाज अभी ऐसी हालत में नहीं थी कि किसी से अच्छे से। रिद्धि बहुत परेशान रहती थी। नाज ने ज़्यादा बोलना भी बंद कर दिया था। वो सुबह उसके लिए चाय नाश्ता बनाकर ले जाती, लेकिन रात को जब वो आकर देखती वो सारा खाना ऐसे ही पड़ा हुआ होता। सारा दिन वो आंखें बंद करके बेड पर लेटी रहती। उसके रोने की गवाही उसका गीला तकिया देता रहता। रिद्धि बहुत परेशान हो गई थी, उसको बहुत फिक्र हो रही थी। नाज अपनी तबीयत खराब करने पर तुली हुई थी। रिद्धि रात को बहुत गुस्से से डांट कर उसको थोड़ा बहुत खिला देती और दूध का गिलास पिलाती थी। नाज का सारा चेहरा भी मुरझा गया था। वो कमजोर सी हो गई थी। उसने कितने दिनों से खुद को शीशे में देखा तक नहीं था। बस सारा दिन बिस्तर पर रोती रहती। वो अपना फ़ोन हमेशा अपने पास ही रखती थी कि शायद रुद्र का फ़ोन आ जाए। उसने भी बहुत बार कोशिश की रुद्र को फ़ोन करने की, लेकिन फिर लगाते लगाते रुक जाती। एक हफ्ते से उसकी आंखों से आंसू नहीं सूखे थे। नाज की हर एक एक्टिविटी पर कोई नज़र रख रहा था। वो कैसे रह रही है, क्या कर रही है, सबके बारे में वो नज़र रख रहा था। नाज और रिद्धि को इसके बारे में कोई पता नहीं था। आज सैटरडे था। आज रिद्धि हाफ डे लेकर घर आ गई।
उनको घर का थोड़ा राशन लेकर आना था। काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी घर की। रिद्धि ने नाज को भी ले जाने का सोचा। रिद्धि ने घर आकर पानी पिया, अपना बैग हॉल में रख दिया और नाज की तरफ गई। वो बेड पर लेटी सो रही थी। रिद्धि उसके पास आई और उसे उठाते हुए बोली, नाज उठ, मार्केट जाना है, घर का थोड़ा राशन ख़त्म हो गया है, कोई सब्जी भी नहीं है घर पर, चल लेकर आते हैं। नाज रिद्धि के हिलाने से उठ गई। अपना मुरझाया सा चेहरा लेकर वो बैठ गई और बोली, रिद्धि तू ले ले आ जाकर प्लीज़, नहीं तो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। रिद्धि उसे बाहर बाह पकड़कर उठाते हुए, बिल्कुल नहीं, हम खुद चलेंगे लेने, जैसे हम हमेशा जाते थे। चल रेडी हो जा। नाज उसकी तरफ बेचारगी से देखने लगी तो रिद्धि भोला सा मुंह बनाकर बोली, नाज अब तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है ना? कैफे से आई हूँ मैं अभी अभी, कितना थक गई हूँ। मैंने सोचा था हम आज मार्केट साथ जाएंगे, पानी पूरी खाकर आएंगे। मैं अकेले कैसे स्कूटी पर सब एडजस्ट करूंगी? रिद्धि की बात सुनकर नाज के चेहरे पर आज बड़े दिनों बाद हल्की सी स्माइल आ गई। उसने रिद्धि की दोनों गाल खींचे और बोली, इमोशनल ब्लैकमेल मत कर, चल मैं आती हूँ साथ में। रिद्धि ने खुश होकर नाज के गाल चूम लिए और उसे गले से लगा लिया। नाज भी हल्का सा मुस्कुरा दी। नाज बेड से उठकर चेंज करने लगी। उसने लूज सी टी शर्ट और डेनिम शॉर्ट्स डाल लिया था, बालों का रफ सा जूड़ा बना लिया और बाहर आ गई। उसने खुद को शीशे में देखा भी नहीं, मुंह पर भी कुछ नहीं लगाया। रिद्धि ने उसे देखा और बोली, नाज ऐसे जाएगी? यार थोड़ा ढंग से तैयार हो जा, घर में पहनने वाले कपड़े ही पहन लिए, बाहर फोटोज वगैरह खींचेंगे। नाज रिद्धि की तरफ देखकर, ऐसे ही ठीक है, चल। रिद्धि ने फिर ज्यादा नहीं कहा और उसके साथ घर से बाहर चली गई। रिद्धि ने घर को लॉक किया, फिर नीचे पार्किंग में चली गई। रिद्धि ने चाबी नाज को दे दी। नाज ने एक नज़र उसे देखा, फिर उससे चाबी लेकर स्कूटी स्टार्ट कर दी। रिद्धि उसके पीछे बैठ गई। दोनों बाजार की तरफ निकल गई। नाज स्कूटी चला रही थी, तभी उसे रुद्र की बोली हुई बात याद आ गई। उसने नाज को स्कूटी स्लो चलाने को बोला था। वो सोचकर नाज की आंखों में पानी और चेहरे पर एक नाराजगी आ गई। उसने अपनी स्कूटी की स्पीड एकदम बढ़ा दी। पीछे बैठी रिद्धि जल्दी से बोली, नाज थोड़ा स्लो, खाली सड़क नहीं है यहाँ। नाज को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में बस रुद्र की बातें घूम रही थी। वो स्पीड से स्कूटी चलाई जा रही थी। रिद्धि को वैसे आदत थी, उसे पता था नाज स्कूटी तेज चलाती है। दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था। थोड़ा आगे जाकर रेड लाइट थी। नाज का बिल्कुल ध्यान नहीं था उसकी तरफ। वहां बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी। नाज अपने स्टेट ऑफ माइंड में ड्राइव कर रही थी। उसकी स्कूटी की स्पीड अभी भी तेज थी। रिद्धि को अब डर लगने लगा था। उसने नाज को हिलाया और रुकने को बोला। नाज एकदम से सेंस में आई और झटके से ब्रेक लगा दी। उसने इतनी जोर से ब्रेक लगाई कि उनकी स्कूटी बैलेंस ही नहीं कर पाई और आगे खड़ी एक गाड़ी से जाकर जोर से टकरा गई। रिद्धि झटके से थोड़ा पीछे गिर गई, लेकिन नाज स्कूटी के साथ ही उस कार से जा टकराई। अगले ही पल नाज सड़क पर गिरी हुई थी। स्कूटी उसके ऊपर गिर गई। वह अचानक से भगदड़ वहां मच गई। सब अपनी अपनी गाड़ियों से उतरकर उनको देखने आ गए। सर पर हेलमेट होने की वजह से दोनों के सर पर तो कोई चोट नहीं आई, लेकिन रिद्धि के पैर में थोड़ा लग गया। नाज तो बेहोश ही हो गई। वहां लोगों ने आकर रिद्धि को उठाया। वो होश में थी, बस पैर में हल्की चोट लगी थी। उसने नाज को देखा तो घबरा कर रोने लगी और उसकी तरफ लंगड़ाते हुए चली गई। नाज के ऊपर से स्कूटी हटा दी गई थी। उसकी बाह से खून निकल रहा था और कहीं चोट नहीं थी, लेकिन वो बेहोश हो गई थी, उठ नहीं रही थी। रिद्धि नाज के पास बैठ गई और उससे उठाने लगी। अब नाज नहीं उठी तो उस सबकी तरफ देख कर रोते हुए हेल्प मांगने लगी। जिस कार से वो टकराई थी वो बोला, आइए मैडम, मेरी गाड़ी में बैठी, यहीं पास में ही हॉस्पिटल है। रिद्धि ने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वहां सबने हेल्प की और नाज और रिद्धि को कार में बैठा दिया। उस आदमी ने कार स्टार्ट की और हॉस्पिटल ले गया। उसी भीड़ में एक आदमी ने उनके एक्सीडेंट का वीडियो बनाकर किसी को सेंड कर दी और फिर खुद भी हॉस्पिटल की तरफ चला गया। 15-20 मिनट बाद नाज को हॉस्पिटल लेकर आ गए। वहां उसको स्ट्रेचर पर लेटाया और अंदर ले गए। एक डॉक्टर ने रिद्धि को चेक किया। उसके पैर पर भी चोट थी। रिद्धि रो रही थी, उसे नाज की चिंता हो रही थी। डॉक्टर उसके पैर पर पट्टी कर रहा था, लेकिन वो बार बार नाज के बारे में पूछ रही थी। डॉक्टर ने उसे शांत करवाया और जूस पिलाकर फिर उसे मेडिसिन खिला दी। रिद्धि की पट्टी हो जाने के बाद वो बाहर वार्ड के सामने आ गई, जहां यहाँ नाज को चेक किया जा रहा था। वार्ड अभी बंद था। वो वहीं लगी चेयर पर बैठ गई। उसके पास एक 23-24 साल का लड़का आकर बैठ गया। उसकी आंखों पर गोल बड़े चश्मे वाला फ्रेम वाला चश्मा लगा था। थोड़ा कर्ली से बाल, क्यूट सा फेस था लड़के का। वो रिद्धि को देखकर बड़े शांति से बोला, मैम आप ठीक हैं? रिद्धि ने आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा। उसे लगा था ये वहां भीड़ में से ही कोई हेल्प करने आया होगा। उसने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी बहन अंदर है, पता नहीं वो कैसी है। लड़का, आप घबराइए मत, सब ठीक है। मेरी बात हुई है डॉक्टर से। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही एक नर्स कुछ हाथ में पेपर्स लेकर रिद्धि के पास आई और बोली, मैम अंदर जो पेशेंट्स है वो आपके साथ है? रिद्धि ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया तो वो नर्स बोली, मैम आप दोनों अपने
अपने नाम बता दीजिए और बिल पे करके यहाँ साइन कर दीजिए। रिद्धि कंफ्यूज सी हो गई, लेकिन फिर हाँ में सिर हिला दिया और पेपर्स लेने लगी। तो रिद्धि के पास बैठे लड़के ने वो पेपर्स ले लिए और नर्स से थोड़ा कठोर आवाज में बोला, मैम बिल पे हो गया है, आप चेक कीजिए पहले जाकर। नर्स थोड़ा घबरा गई और बोली, लेकिन सर, लड़का घूरते हुए, डू योर वर्क प्रॉपरली। मिस नाज और रिद्धि के नाम का बिल पहले ही हो चुका है। वो नर्स ने डरते हुए जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। लड़के ने पेपर्स वापस नर्स को दे दिया। रिद्धि हैरानी से उस लड़के की तरफ देख रही थी। नर्स के जाने के बाद वो बोली, किसने पे किया हमारा बिल और आपको कैसे पता हमारे? लड़का शांति से, मैम आप टेंशन मत लीजिए, थोड़े टाइम वेट कीजिए, नाज मैम को होश आ जाने दीजिए। रिद्धि ने एक नज़र उसे देखकर फिर वार्ड की तरफ देखने लगी। आधे घंटे बाद डॉक्टर्स एक नर्स के साथ बाहर आए। डॉक्टर को देखकर रिद्धि खड़ी होने लगी तो डॉक्टर ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, मैम बैठे रहिए, आप चोट लगी है आपको। रिद्धि वापस बैठ गई और बोली, डॉक्टर मेरी बहन। डॉक्टर वो ठीक है, लेकिन वो इतनी वीक क्यों है? वो अच्छे से खाना नहीं खा रही क्या? वो इंटरनली बहुत वीक हैं, वीकनेस की वजह से वो बेहोश हैं। चोट ज़्यादा नहीं आई, बस हाथ पर ही हल्की सी चोट है। थोड़े दिनों में ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनके खाने पीने के अच्छे से ध्यान रखिए, ऐसे उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। रिद्धि डॉक्टर की बातें सुनती रही। वो लड़का डॉक्टर को देखकर बोला, डॉक्टर उनको होश कब आएगा? डॉक्टर अभी तो हम उनके ड्रिप लगा रहे हैं, थोड़ा एनर्जी आए उनकी बॉडी में, 2-2.5 घंटे तक होश आ जाएगा, आप देख सकते हैं उनको। लड़का ने हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर एक नज़र उसको देख कर चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद रिद्धि चेयर को पकड़कर उठने लगी तो लड़का बड़े आदर से उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मैम? रिद्धि उसे देखने लगी, फिर उसने अपना हाथ उस लड़के के हाथ में दे दिया। उसने रिद्धि को उठाया और उसे धीरे धीरे नाज के रूम की तरफ ले गया। वो दोनों अंदर आए तो देखा नाज बेड पर बेहोश पड़ी थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन लगी थी, बड़ी सी ड्रिप भी लगी थी, एक हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। रिद्धि ने देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वो नाज की तरफ जाने लगी तो लड़का बोला, मैम आप सोफे पर बैठ जाइए, नाज मैम ठीक हैं। रिद्धि ने एक नज़र लड़के को देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। लड़के ने उसे सोफे पर बैठा दिया और बोला, मैम आप कुछ खाएंगी? रिद्धि ना में सिर हिलाते हुए, मैं ठीक हूँ सर, आपने हमारी इतनी हेल्प की उसके लिए थैंक यू, लेकिन आपको भी काम होगा, आप जाइए, मैं हैंडल कर लूँगी। लड़का हल्का मुस्कुराकर, मैम मैं अपनी जॉब ही कर रहा हूँ। बाय द वे माय नेम इज़ पवन, आप सर मत बोलिए मुझे। जब तक मेरे सर नहीं आ जाते तब तक आप दोनों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेवारी है। रिद्धि, कौन सर? मैं समझी नहीं। पवन, मैम थोड़ी देर में आप समझ जाएंगी, आप आराम कीजिए। रिद्धि उसे गौर से देखते हुए, कौन हो आप? पवन हल्का सा मुस्कुराकर, मैम मैं इंसान हूँ। रिद्धि उसे घूरने लगी तो वो हंसकर बोला, ओके ओके, गुस्सा मत कीजिए, आप मुझे अपना भाई समझ लीजिए। बस नाज मैम को होश आने दीजिए, मैं सब बता दूंगा आपको। आप आराम से बैठिए, मैं काफ़ी और कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। रिद्धि बस उसे देखती रही। पवन हल्का सा मुस्कुराया, फिर बाहर चला गया। उसने बाहर आकर एक कॉल लगा दिया। उधर से पहली रिंग में ही कॉल रिसीव हो गया और पवन बोला, सर मैम ठीक है, लेकिन बेहोश हैं अभी, बहुत वीकनेस है उनमें, लास्ट कुछ दिनों से वो अच्छे से खा नहीं रही थी, इसकी वजह से बेहोश हैं वो। आप चिंता मत कीजिए, उनको चोट नहीं आई ज़्यादा। उधर से कुछ बोला गया तो पवन बोला, जी सर, रिद्धि मैम भी ठीक हैं, मैंने डॉक्टर से बात की है। पवन कुछ देर फ़ोन पर बात की, फिर फ़ोन कट करके जेब में रख लिया और पेंट्री में चला गया। उसने 2 कप कॉफ़ी और सैंडविच ले लिए। वो ट्रे पकड़े वापस वार्ड में आ गया। रिद्धि अपने दोनों पैर सोफे पर रख कर बैठी हुई थी। उसको दवाई की वजह से अब नींद आने लगी थी। पवन उसके पास आया और टेबल पर ट्रे रखकर बोला, मैम कॉफ़ी पी लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। रिद्धि का सर सच में बहुत दर्द हो रहा था। उसने कॉफ़ी का कप ले लिया। पवन ने उसके सामने सैंडविच भी कर दिया तो रिद्धि ने एक नज़र उसे देखकर सैंडविच भी ले लिया और खाते हुए बोली, भैया आपने बिल पे किया हमारा? भैया सुनकर पवन के हाथ रुक गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं मैम, मेरे सर ने पे किया। रिद्धि, आप बता दीजिए कितना बिल है, मैं गूगल पे कर देती हूँ आपको, आप अपने सर को दे देना। पवन मुस्कुराकर, इतनी टेंशन मत लीजिए आप। रिद्धि, ऐसे नहीं रख सकते हम किसी के पैसे, आप बता दीजिए। पवन, मैम जब सर आ जाएंगे तब आप खुद ही उन्हें वापस कर देना पैसे। रिद्धि, नाम क्या है आपके सर का? पवन, आप देखेंगी तो समझ जाएंगी। उसके बाद ना तो रिद्धि ने कुछ पूछा ना ही पवन ने कुछ बोला। रिद्धि नाज को देखने लगी। पवन की नज़र भी नाज की तरफ ही थी। वो बेहोश लेटी हुई थी बेड पर। 2 घंटे हो गए थे, नाज को अभी तक होश नहीं आया था। रिद्धि और पवन उसके पास ही रूम में बैठे थे। अंधेरा भी हो रहा था अब। डॉक्टर उसको थोड़ी देर पहले चेक करके चला गया था। उन्होंने नाज का ऑक्सीजन मास्क और ड्रिप उतार दी थी। वो नॉर्मल सांसें ले रही थी। उसको 2 घंटे में 3 ड्रिप लगे थे। अब उसकी बीपी वगैरह नॉर्मल था सब। मेडिसिन की डोज की वजह से अब नाज गहरी नींद में थी। इतने दिन से ना तो अच्छे से सोई थी, ना ही अच्छे से खा पी रही थी। रिद्धि को भी मेडिसिन दे दी गई थी।
स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होने की वजह से वो सोफे पर ही सो गई। उसने अपने पैर सोफे पर रखे हुए थे। उसके पैर में सूजन आ गई थी। पवन सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था। वो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। दोनों लड़कियां आराम से सो रही थीं। रात के 8:30 बज रहे थे। वैसे तो उन दोनों को डिस्चार्ज मिल जाता, लेकिन पवन ने अभी मना कर दिया डिस्चार्ज लेने से। इसलिए डॉक्टर ने आज की रात हॉस्पिटल में ही रहने की परमिशन दे दी। रूम में एकदम शांति थी। तभी रूम की शांति दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से टूट गई। पवन ने नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो जल्दी से सोफे से उठकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ पीछे कर दिए। दरवाजे पर रुद्र खड़ा था। उसकी नजरें सिर्फ नाज पर थीं। उसकी आंखों में हजारों इमोशंस थे। उसके चेहरे का नूर भी एकदम गायब था। आंखें उसकी भी सूजी हुई थीं। बियर्ड थोड़ी बड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत हैंडसम लग रहा था। लंबी बियर्ड के साथ टी शर्ट ट्राउजर पहना था उसने। पैरों में उसके भी चप्पल थी। बालों को रबर बैंड से पीछे बांधा हुआ था। बिल्कुल कैजुअल सी लुक में वो राजस्थान से मुंबई आ गया था। पवन को रुद्र ने हायर किया था नाज के लिए। जब से नाज मुंबई आई थी, उसकी हर एक्टिविटी की खबर पवन उसे देता था। नाज की हालत उससे भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो इस उम्मीद में बैठा था कि थोड़े दिन में वो ठीक हो जाएगी। जैसे नाज रह रही थी, वैसे ही रुद्र भी था। हर एक हारे हुए इंसान की तरह दिन काट रहा था। उसने भी बोलना बंद कर दिया था। किसी बात का जवाब नहीं देता। अनिरुद्ध भी बस उसको देख रहा था। वो भी जानता था रुद्र ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा नाज के बिना। आज जब रुद्र ने फोन में नाज की एक्सीडेंट की वीडियो आई तो उसकी जान ही सूख गई। वो देख वहीं बॉडी कांपने लगी। अब उसका सबर जवाब दे गया। उसने 1 मिनट भी नहीं सोचा और जैसे था वैसे ही वो घर से निकल गया। अनिरुद्ध को भी जब यह खबर मिली तो वो भी बेचैन हो गया। नाज को तो वो बहन मानता था। उसके साथ उसकी अटैचमेंट भी थी, लेकिन उसे रिद्धि का भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी वैसे ही निकल पड़ा। रोनी ने 10 मिनट में प्राइवेट जेट कर दिया और तीनों मुंबई के लिए निकल गए। रुद्र ने पवन को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए उनका ख्याल रखने के लिए। पवन इसलिए तब से वहीं पर था। रुद्र दरवाजे पर खड़ा नाज को देख रहा था। उसकी आंखें भर आई अपनी जान को देखकर। अनिरुद्ध और रोनी भी रुद्र के पीछे आ गए। अनिरुद्ध की नजर सोफे पर सो रही रिद्धि पर गई। वो भी आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगा। अनिरुद्ध के कदम अपने आप रिद्धि की तरफ बढ़ गए। वो आराम से सोफे पर सो रही थी। अनिरुद्ध की नजर उसके पैर पर गई तो दिल दुखने लगा। उसका पैर बहुत ज्यादा सूज गया था उसका। वो धीरे से आकर उसके पास नीचे बैठ गया और इमोशनल होकर उसके सर पर हाथ फेर दिया। रिद्धि थोड़ा सा कसमसाई और वापस सो गई। अनिरुद्ध के चेहरे पर रोते रोते हल्की स्माइल आ गई। दूसरी तरफ रुद्र नाज को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ रहे थे, उसकी धड़कनों की स्पीड भी बढ़ रही थी। आज इतने दिनों बाद उसकी बेचैनी हो को चैन मिल रहा था, लेकिन नाज को ऐसे चोट में देखकर उसका दिल भी दुख रहा था। वो बेड के पास आकर रुक गया और अपनी आंसुओं भरी आंखों से बेशुमार प्यार लेकर उसको देखने लगा। कितनी कमजोर लग रही थी उसकी नाज। उसके चेहरे का नूर ही गायब था। रुद्र की आंखों से आंसू बाहर आ गए। उसने ऊपर देखकर एक गहरी सांस ली और नाज के बेड पर बैठ गया। रुद्र ने अपने कांपते हाथ नाज की तरफ बढ़ा दिए। वो नाज के ऊपर थोड़ा सा झुक गया और आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। एक ही सेकंड में दोनों की बॉडी कांप गई। रुद्र के ने अपने होंठ अलग किए और रोने लगा। नाज के सर पर प्यार से हाथ फेर कर धीरे से बोला, नाज, चाहे कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, वो रुद्र की एक आवाज से उठ जाती थी। आज भी यही हुआ। रुद्र की आवाज से नाज की आंख खुलने लगी। रुद्र उसकी तरफ झुककर आंखों में आंसू लिए बड़े प्यार से उसे देख रहा था। नाज ने हल्की सी आंखें खोल दी, लेकिन अभी उसे कुछ क्लियर नजर नहीं आया। लेकिन जब उसने अपनी पूरी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने वही शख्स था जिसको देखने के लिए वो मरी जा रही थी। रुद्र ने नाज की पूरी आंखें खुली देखी तो रोने लगा। उसने अपना सर नाज के सर से जोड़ लिया और रोते हुए बोला, जान, आपके एक्सीडेंट की खबर सुनकर सांसें रुक गई थी हमारी। हमने समझाया था ना आपको स्लो ड्राइव करना। आप क्यों नहीं मानते हमारी बातें? कुछ हो जाता आपको तो क्या करते हम? हमारे बारे में भी नहीं सोचा आपने? रुद्र के आंसू नाज के चेहरे पर गिर रहे थे। वो नाज का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके माथे से माथा जोड़कर रो रहा था। नाज ने पहले तो आंखें खोल ली थी, लेकिन फिर रुद्र का एहसास पाते ही फिर आंखें बंद कर ली। वो रुद्र के एहसास में डूबी बंद आंखों से उसकी बातें सुन रही थी। रोनी और पवन दोनों बाहर चले गए थे। वो डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज देखने लगे। अनिरुद्ध रिद्धि के पास बैठा था। नाज ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें बंद आंखों की कोरों से आंसू बह रहे थे। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर आ रही थी। थोड़ी देर रुद्र ऐसे ही रोता रहा, फिर उससे अलग होकर उसका माथा फिर से चूम लिया और बोला, हमसे बात भी नहीं करेंगी आप? इतना नाराज हो हमसे? नाज ने अपनी आंखें खोल दी और रुद्र की आंखों में देखने लगी। दोनों की आंखों में एक जैसे इमोशंस थे। कितने दिनों बाद एक दूसरे को मिल रहे थे। नाज का रोना जैसा मुंह बन गया। उसने रुद्र से अपनी नजरें हटा ली और साइड में फेस करके रोने लगी। रुद्र ने नाज को ऐसा करते देखा तो रोते हुए बोला, आई एम सॉरी जान, प्लीज हमसे बात कीजिए। रुद्र ने अपना चेहरा नाज के गाल पर रख दिया और रोने लगा। नाज साइड में देखते हुए रो रही थी। उन दोनों को रोने की आवाज सुनकर रिद्धि की आंख खुल गई।
उसने अपनी आंखें खोली तो अनिरुद्ध उसे प्यार से देख रहा था। अनिरुद्ध को देखकर रिद्धि हैरान सी हो गई। वो कुछ पल एक टकटकी लगाए बस उसे देखती रही। फिर उसने अपनी नजर घुमाकर बेड की तरफ देखा। रुद्र और नाज दोनों के चेहरे आपस में जुड़े हुए थे और वो रो रहे थे। रिद्धि उठकर बैठने लगी तो बहुत तेज दर्द हुआ उसके पैर में। उसकी दर्द की से आंख बंद हो गई और हल्की सी चीख निकल गई। अनिरुद्ध ने जल्दी से उसे पकड़ा और बोला, आराम से उठो, कोई भागा नहीं जा रहा है। रिद्धि हैरानी से, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अनिरुद्ध प्यार से देखकर, सब कुछ लेने आए हैं। रिद्धि, मतलब? अनिरुद्ध, घर जाकर समझाऊंगा, चलो डिस्चार्ज हो गया है, हम गाड़ी में चलते हैं। अनिरुद्ध ने उसके बाद रिद्धि को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, उसे आराम से अपने गोद में उठा लिया। रिद्धि हैरान हो गई। एकदम से वो बोली, आप? नाज? रिद्धि कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अनिरुद्ध उसको बाहर ले जाते हुए बोला, नाज के लिए उसका रुद्र आ गया है, वो ले आएगा उसे। थोड़ा प्यार कर लेने दो उनको, हम अच्छे नहीं लगते उनके पास ऐसे। रिद्धि तो कुछ बोल ही नहीं पाई। वो तो सदमे में थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। अनिरुद्ध उसको ले जाते हुए बोला, टेंशन मत लो, किडनैप नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, बस लाइफ टाइम अरेस्ट पर ले जा रहा हूँ। रिद्धि, मतलब? अनिरुद्ध उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराकर, आजीवन कारावास मेरे साथ। रिद्धि हैरानी से उसे देखने लगी। उसकी आधी बात तो उसे समझ में नहीं आई। अनिरुद्ध ने एक आंख उसे मार दी और फिर उसे सीढ़ियों से होते हुए बाहर की तरफ कार की तरफ ले आया। गार्ड ने उन्हें आते देखा तो दरवाजा खोल दिया। अनिरुद्ध उसे लेकर कार में बैठ गया। दूसरी तरफ रुद्र और नाज एक दूसरे के लिए रो रहे थे। नाज जब थोड़ा सेंस में आई तो उसने अपने हाथ से रुद्र को हल्का सा पीछे कर दिया। उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि, लेकिन रुद्र को समझ आ गया था कि उसे नाज उसे पीछे कर रही है। रुद्र उसके ऊपर से उठ गया और इमोशंस के साथ बोला, नाज, हमसे बात कीजिए प्लीज, हम सब बता देंगे। एक बार देखिए हमारी तरफ। नाज रोते हुए, क्यों आए हो अब आप? इतने दिनों से तो आए नहीं, आज आप क्यों आए हो? रुद्र ने नाज का चेहरा अपने हाथ में पकड़ा और अब उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, आपको नहीं बात करनी हमसे तो मत कीजिए, लेकिन आपके मुंह से ऐसे लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। नाज चुप हो गई और रुद्र को देखने लगी, जो उसे प्यार और नाराजगी के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। नाज ने उसे घूरा और नजरें हटा ली। रुद्र के चेहरे पर रोते हुए स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर नाज के दोनों गाल, उसका माथा, उसकी नाक, यहाँ तक कि उसका पूरा चेहरा चूम लिया। रुद्र ने उसका चेहरा चूम कर प्यार से उसे देखते हुए कहा, आपको जो सजा देनी है आप हमें दे दीजिए, लेकिन नजरें मत फेरिए हमसे। नाज ने कुछ नहीं कहा और दूसरी साइड में देखती रही। रुद्र ने एक गहरी नजर से उसे देखा, फिर उसने नाज की एक बाह धीरे से उठाकर अपनी गर्दन पर रख ली और नाज को बड़े आराम से बाहों में उठा लिया। नाज की दूसरी बाह पर हल्की चोट लगी थी तो वो उसने आगे अपने टमी पर रख ली। नाज ने बिल्कुल मना नहीं किया रुद्र को। उसने अपना सर रुद्र के सीने से लगा दिया। रुद्र के चेहरे पर एक सुकून आ गया। उसने एक नज़र उसे देखा, फिर उसे लेकर बाहर आ गया। रोनी और पवन वहीं खड़े थे। उनको देखकर वो पीछे के रास्ते से रुद्र को लेकर बाहर पार्किंग की तरफ चले गए। रोनी ने जल्दी से आगे जाकर उनकी कार का पीछे का दरवाजा खोल दिया। रुद्र नाज को बाहों में लिए ही कार में बैठ गया। पवन ड्राइविंग सीट पर आ गया। रोनी पवन के साथ वाली सीट पर बैठ गया। अनिरुद्ध और रिद्धि पीछे वाली कार में थे। रुद्र ने कार में बैठकर नाज को अच्छे से अपनी गोद में ले लिया और उसका सर अपने सीने से लगाया। उसके सर पर हाथ फेरने लगा। फिर उसकी नज़र नाज की बंधी बाह पर गई तो आराम से उसका हाथ नाज की गोद में रख दिया। नाज कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो बस रुद्र की बाहों में सुकून में डूबी हुई थी। उससे अभी कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वो सुकून वो चाहती थी वो उसे मिल गया था। रुद्र की बाहों में थी अभी वो, और इससे बड़ी जन्नत क्या होगी दुनिया में। रुद्र प्यार से उसके हाथ फेर रहा था सर पर और दूसरे हाथ से उसको पकड़े हुए था। नाज बच्चों की तरह उसकी गोद में आराम फरमा रही थी। रुद्र को देख कर तो आधे से ज्यादा तबीयत उसकी ठीक भी हो गई थी। अभी कार में पूरी तरह शांति थी। इतने दिनों की बेचैनी थी दोनों की, जो बस एक दूसरे को फील करके मिटा रहे थे। दूसरी तरफ अनिरुद्ध की कार में रिद्धि उसकी गोद में थी। वो बेचारी तो थोड़ी डरी सहमी सी बैठी थी। उसके पैर दूसरी सीट पर पिलो के ऊपर रखे हुए थे। अनिरुद्ध ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और धीरे से कान के पास जाकर बोला, डर डर क्यों रही है? नाज ने बताया होगा सबके बारे में। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।